हेलो, वॉइस आ रही है? नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है रेजलिंग बाबा यूट्यूब चैनल पे। सभी एक बार जुड़ जाइएगा और एक बार कमेंट करके बता दीजिए वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है तो आज की पाठशाला को स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएं और आज की पाठशाला को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। ठीक है, चलिए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। हमने अब से पहले काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं और मैंने आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी और साथ ही साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी है। आज हम इस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं कथन की सत्यता की जांच। हाँ जी, कथन की सत्यता की जांच, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। हाँ जी, इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा। इस टॉपिक में प्रश्न कैसे बनता है, हम हर एक चीज़ों पर बात करने वाले हैं। बस आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए कि ये टॉपिक आपने हेडिंग डाली, टॉपिक डाल लीजिए जल्दी से, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। जल्दी से टॉपिक डाल लीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की ओर। फिर हम बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या होगा इसमें। आपको 4 क्वेश्चन, क्या जैसे आपका कोई क्वेश्चन आया, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहले आपसे क्वेश्चन दिया गया, फिर आपको क्या होगा 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और जो ये 4 ऑप्शन होंगे वो चारों ऑप्शन ये डिपेंड नहीं करते कि राइट आंसर क्या होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझ नहीं पा रहे होंगे आप। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वो चारों ऑप्शन राइट होंगे। अब ये क्या बात हुई, चारों ऑप्शन राइट होंगे। हाँ जी, चारों ऑप्शन राइट होंगे। पर ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब क्या है, यानी कि क्वेश्चन मान लो मैं कहता हूं एक बच्चे के पास हमेशा होता है, बच्चे के पास ऑप्शन में दे दिया खिलौना भी दे दिया, दोस्त भी दे दिया, माता पिता भी दे दिया, शिक्षा भी दे दिया। अब बच्चा क्या होता है, शिक्षा से भी संबंध रखता है, खिलौना भी हो सकता है, उसके पास दोस्त भी हो सकते हैं, माता पिता भी होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी सब कुछ सुमेलित हो रहा है ना। एक राजा के पास क्या हो सकता है, रानी भी होगी। अगर ऑप्शन में रानी दे दे, ठीक है, महल दे दे, ठीक है, प्रजा दे दे, वहां पर दे दे क्या बोलते हैं, जैसे कि उसके किसी मंत्री का नाम दे दे, जो भी आपके किसी राजा की बात की जाए, या कहा जाए उसकी सबसे प्रिय वस्तु जो हो उसकी बात की जाए, तो सब चीज़ उसके ऐसी चीज़ दिया जाएगा जो सारे आप कहोगे सर ये सारे राइट लग रहे हैं, पर आप उसमें से एक कैसा छांट सकते हैं, वही तो बताना है, वही तो बताना है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, बस ध्यान से समझना। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास सच में दमदार होने वाली है, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आप अभ्यास डाल लीजिए जल्दी से। अभ्यास नंबर 1 जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में अभ्यास डाल लीजिए कि चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न तुम्हारे सामने क्या दिया गया है भैया। पहला प्रश्न आप सभी के सामने कहा क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न ने कहा है दूध में हमेशा होता है। ये नॉलेज की बात है, जो अगर पढ़ता नहीं है ना, जिसको रीजनिंग की नीड भी नहीं है, वो भी पढ़ सकता है इस टॉपिक को, क्योंकि उससे भी जानकारी होनी चाहिए, उन्हें भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की ओर। प्रश्न ने पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा गया है दूध में हमेशा होता है, चीनी होती है, वसा होती है, कैल्शियम होती है, पानी होता है। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर। राइट आंसर सभी के आ जाने चाहिए प्रिय मित्रों, जल्दी से राइट आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। एक दूध में हमेशा क्या होता है, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक दूध में हमेशा होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ भाई। किसी की कमेंट नहीं आई है भाई। एक बात बताओ, एक बात बताना, ध्यान से समझना। इसने क्या कहा, ऑप्शन में चीनी। भाई दूध में चीनी भी है। आपने देखा दूध जो होता है वो मीठा तो खुद भी होता है। हाँ जी, यानी दूध में चीनी की मात्रा भी हो सकती है, वसा भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और चीनी में पानी की मात्रा, जो दूध होता है उसमें आप जैसे कि आप डेयरी पर ले जाइए, उसमें बता देगा कि 0.इतने% पानी भी है। समझ रहे हो ना। तो आपको यानी कि ये सारी चीज आपको ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ यार ये भी राइट हो सकता है, ये भी राइट हो सकता है, पर होगा कौन सा आप बता सकते हैं। क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी। सभी सी बता रहे हैं, सब कह रहे हैं कैल्शियम। देखो भाई, देखो दूध में हम चीनी भी मिला सकते हैं, दूध में वसा भी हो सकता है, दूध में पानी भी हो सकता है। अब देखो, अगर दूध में क्या हो, हम जैसे हमारी गाय होगी, हम उसे अगर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट उसे खवा दे कि दूध में क्या जो है उसका क्या होगा, दूध होगा,
उसमें पानी होगा ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि बिना पानी के भी दूध होता है, हो सकता है उसमें वसा भी ना हो और चीनी की मात्रा भी ना हो, पर दूध में हमेशा कैल्शियम होना ही होना है, दूध में हमेशा कैल्शियम होता ही होता है, ठीक है भैया। जैसे मैं मान लूँ मैं शाम को डेली क्या करता हूँ, 1 गिलास दूध पीता हूँ, है ना, मैं रोजाना शाम को 1 गिलास दूध पीता हूँ, तो इसका मतलब उस दूध में कैल्शियम है, तभी तो मैं पी रहा हूँ। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या, अगला प्रश्न देखो कितना प्यारा प्रश्न है, कहा कि एक मनुष्य में हमेशा होता है। अब एक मनुष्य में हमेशा होता है, बहुत बड़ा मजाक है। एक बात बताओ, एक मनुष्य के अंदर आंख भी होती है, पाँव भी होता है, हृदय भी होता है, हाथ भी होता है, दांत भी होता है। अब बताओ 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए और 5 ऑप्शन कह रहे हैं कि मैं भी राइट हूं, मैं भी राइट हूं, मैं की, यानी कि मैं की लड़ाई है, यहाँ तो मैं की लड़ाई है। कहते हैं कि मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे भी कुर्सी चाहिए, और कुर्सी एक है भाई, किसे किसे मिल जाएगी, मिलेगी तो किसी एक को। अब कितने भी पाँव पटका लो, तो भैया राइट आंसर तो एक ही होगा, कितने भी पाँव पटका लो। तो भैया एक मनुष्य में हमेशा होता है, मनुष्य के दांत भी होते हैं, हाथ भी होते हैं, पाँव भी होते हैं, आंख भी होती है, हृदय भी होते हैं, पर आपको वो सोचना है कि जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, या जिस इसके लिए ही ये चीज बनी है, वो चीज छांटनी पड़ती है। यहाँ पर देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, बता सकते हो। हाँ जी, देखो ध्यान से समझना, चीजें बेहतरीन होंगी, चीजें बेहतरीन होगी, बस कंसेप्ट पे बात करूंगा। देखो हमेशा याद रखना, अगर एक मनुष्य की बात कर रही है, मान लो ये तुम्हारी बात कर रहा है, अगर तुम्हारे दांत नहीं है, क्या कह रहे सर हम तो बूढ़े हो जाएंगे, ना मुन्ना ना, तुम्हें ना कहा मैंने, क्वेश्चन वाले को कहा। हाँ मान लो एग्जामिनर को कह रहा हूँ, मान लो जो एग्जामिनर है अगर उसके हाथ ही ना हो, क्या करें, हमारे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेगा सर, मजाक मत करो। चलो तो आ जाओ, ध्यान से देखो भैया, इसका मतलब अगर दांत नहीं है तब भी काम चल जाएगा, चल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पाँव नहीं है तब भी वो कमाता खाता है ना, हाँ जी, यानी इसके बिना भी काम चल सकता है। अगर कोई आपने देखा होगा ब्लाइंड आदमी होता है, वो भी सफर तय कर रहा है आज के टाइम में, तो यानी कि वो भी काम चल जाएगा। और अगर उसके हाथ नहीं है तब भी उसका काम चल जाता है। पर अगर किसी मनुष्य के अंदर हृदय ही नहीं है, दिल ही नहीं है, तो वो व्यक्ति जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकता। तो राइट आंसर क्या है, हृदय, क्योंकि हृदय के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात, तो क्या बात है, सब दिल कह रहे हैं सर, दिल दिल दिल, ज्यादा दिल मत दो, दीवाने हो जाओगे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 3। वायुमंडल में सदैव होता है ऑक्सीजन, नमी, हवा, धूल, जीवाणु, ठीक है ना। अब जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या होगा आप सभी का राइट आंसर। गाइस ध्यान से समझना, देखो वायुमंडल में ऑक्सीजन भी होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी होता है, नमी भी आती है, हवा भी होता है, धूल भी होती है, जीवाणु भी होते हैं भैया। तो यानी राइट आंसर क्या हो सकता है, कोई आप ऐसा कुछ वो बताओ जो हो सकता है कि हाँ मैं भी कहूं कि हाँ भाई राइट बता रहे हो, जल्दी से भैया। क्या बात है अमित भाई। चलिए संध्या, प्रमोद, फैजन खान जी, नीरज जी, शंखमणि, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। हिमांशु, ज्योति, कृष्णा, विराट, पिंकी, राजपुल, कुंडल, मनीष, प्रीति, रितु, किशन, सुरती, सागर, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान से समझिएगा अब इस क्वेश्चन को, हाँ जी बस ध्यान से समझते रहिएगा, सभी के आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। तो एक बात बताओ, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, नमी होती है, हवा होती है, धूल होती है, जीवाणु होते हैं। राइट आंसर क्या आ रहे हैं, कह रहे हैं 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2, यानी कि 1 में भी अटक रहे हैं और 2 में भी अटक रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ भाई। अभी तक राइट नहीं आया भाई, लड्डू शर्मा, 1 या 2 भाई। देखो तुम 1 भी बता रहे हो राइट आंसर और 2 भी, जब तक तुम फिक्स पे नहीं आओगे कि ये होगा या ये, मैं तब तक कहूंगा कि राइट आंसर तुम्हारा नहीं आ रहा, बताओ, तब तक नहीं कहूंगा। तुम भी ऐसे रहे। एक बात बताना, हमेशा याद रखना, वायुमंडल में हमेशा क्या होगा, हवा जरूर होगी। क्या वायुमंडल का मतलब किससे है, सारा हवा से है, ठीक है। देखो धूल क्या है, हमेशा धूल थोड़ी ना उड़ेगी, ठीक है। नमी हमेशा थोड़ी ना रहेगी, पक्की बात है ना। तो वायुमंडल में हमेशा क्या रहती है, हवा जरूर रहती है। क्या होती है वायुमंडल में, हवा। सारा काम किसका है, हवा का है। चलिए अगला प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अब देखो जैसे मैंने अभी प्रश्न में एग्जाम्पल बोला था कि एक बच्चे में हमेशा होता है, खिलौना होगा, दोस्त होगा, माता पिता या शिक्षा। अब क्या हो सकता है भाई, एक बात बताओ, कोई बच्चा है, बच्चे के पास खिलौना भी होगा,
दोस्त भी होगा कोई ना कोई, उसके माता पिता भी होंगे और शिक्षा भी होनी, शिक्षा भी ग्रहण करता होगा। यानी कि अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक ही हो सकती है और उसके बिना कुछ भी नहीं है, उसके बिना है ही नहीं। तो वही चीज़ ढूंढना है ना, मैं पॉइंट ढूंढना, हम क्या करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल सही बात कही है संध्या। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी आंसर दें आप, आंसर दें जल्दी से आप, जल्दी से भाई। जल्दी आंसर दें। देखो भाई, इसने क्या कहा, एक बच्चे में हमेशा होता है खिलौना दिया, दोस्त दिया, माता पिता, शिक्षा। अगर बात करो बच्चा है, बच्चा मान लो बड़ा भी है, कुछ भी है, हो सकता है एक बार शिक्षा भी शिक्षण उसका शुरू ना हुआ हो, तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है बच्चे के पास खिलौना ना हो या दिलाया ना हो सकता है। हो सकता है बच्चे के अभी कोई दोस्त बने ना हो, पर बच्चे के हमेशा, अगर बच्चा है तो माता पिता तो होंगे ही, पक्की बात है। अगर बच्चा है तो माता पिता, बच्चा है तो माता पिता होंगे ही, क्योंकि माता पिता के बिना बच्चे का कोई महत्व है नहीं है, क्योंकि माता पिता से ही इस बच्चे का निर्माण हुआ है। तो भैया बात क्लियर है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। बताओ भाई बातें क्लियर हुई या नहीं, बताओ भाई, प्लीज कमेंट करो भाई। क्या बात है, क्या बात है। अमित, राज, सुरती, समन भाई, शिवम, स्टडी, क्या बात है, सबके आंसर आने लग गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हीरे में हमेशा होता है, क्या बात है। अब बताओ हीरे में हमेशा क्या होता है, हीरे में तेज भी होता है, चालकता भी होती है, चमक भी होती है और कड़ापन भी होता है। पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 3 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं। और बताइए और बताइए और बताइए, अनु, अंकित, प्रमोद, शंखमणि, शुभम, शुभजी, सागर जी, क्या बात है। ऑप्शन नंबर 1 भी बता रहे हैं। भाई एक बात बताओ, तुम इतने सारे ऑप्शन मारोगे, 4 बच रहा है, कोई 4 भी मार दो, छुट्टी, सारा खेल खत्म। आ जाओ, खिलाड़ी हो रहे हो, खिलाड़ी हो रहे हो, आ जाओ, ध्यान से देखो। देखो हीरे में हमेशा क्या होता है, आपसे ये पूछा है। देखो हीरे में तेज भी होता है, चालकता भी होती है, तेज भी होता है, कड़ापन भी होता है। कड़ापन होगा या नहीं आपका, मैं बताता हूं। देखो अगर हीरा ऐसा हो सकता है जिसमें तेज ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। हीरा ऐसा हो सकता है उसमें चालकता ना हो सकता है बिल्कुल। हीरे में ऐसा हो चमक ना हो, हीरे में हमेशा चमक होती है। मान लो एक प्रकार से जब वो खुदाई होकर आएगा उसमें चमक थोड़ी कम रहेगी, मान लो एक बार को, ठीक है। पर हीरा हमेशा क्या होता है, हीरे में हमेशा कड़ापन होता है। कड़ापन मतलब आपने समझा है, भंगुर टाइप का। जो हीरा होता है वो कैसा होता है, एक भंगुर होता है, भंगुर टाइप का होता है। भंगुर समझे, यानी कि वो तिड़क जाता है। जो हीरा होता है इतना नाजुक होता है कि वो भंगुर तरह के, भंगुर मतलब तिड़क जाता है, समझ गए ना। तो राइट आंसर क्या आया, कड़कपन, कड़ापन, यानी कि उसमें कड़ापन होता है, जो यानी कि भंगुर, यानी वो तिड़क जाता है। याद रखा हुआ है, ठीक है, याद रखोगे, हाँ जी। वो क्या होता है, तिड़क जाता है। समझ में आ गई, बताओ भाई, बातें क्लियर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, एक घड़ी में सदैव होता है बैटरी, सुई, संख्या, फ्रेम या अलार्म, या अलार्म। राइट आंसर दे दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे और आंसर दीजिएगा। अब एक बात बताओ, देखो तुम्हें प्रश्न ऐसा मिला है कि खेल खिलाड़ी खेल, तुझे भगाऊं और मैं पीछे लेके डंडा तेरे पीछे भागूं, ये क्या कंसेप्ट है यार। देखो एक घड़ी है और घड़ी में सदैव होता है, बताओ घड़ी में बैटरी होती है नहीं होती, होती है। घड़ी में सुई होती है नहीं होती है। घड़ी में संख्याएं होती हैं, होती हैं। घड़ी में फ्रेम होता है, होता है। घड़ी में अलार्म होता है, होता है। यार एक बात बताओ, राइट आंसर क्या होगा, कोई बता पाएगा? प्लीज कमेंट, मुझे कमेंट में आंसर कर दो कोई, प्लीज कमेंट कर दीजिए भाई, कोई भी आंसर दे दे जल्दी से, प्लीज कमेंट कर दीजिए। बी 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 बी, क्या बात है।
भाई 2 भी बता रहे हो, 5 भी बता रहे हो, 4 भी आ रहा है, 2 5 4, 1 भी बता दिया। लो भाई 1 भी आंसर आने लग गया। अब क्या बच रहा है? 3 ही बच रहा है। कोई 3 भी मार दो, कोई 3 भी बता दो, इतना ही तो बच रहा है। अब बचा ही क्या है? कोई फिक्स तो होना चाहिए, फिक्स तो होना चाहिए कुछ यार, बोलो। डी आ रहे हैं, डी आ रहे हैं, डी आ रहे हैं। अरे यार यहाँ नहीं कोई। राहुल भाई आंसर दो। अब 2 2 भी आ रहे हैं। अब 2, आप सबके क्या आ रहे हैं? अब सबके 2 आ रहे हैं और 4 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और 4 आ रहे हैं। कैसे भाई? देखो आ जाओ ध्यान से देखो। देखो 3 भी आ गया एक भाई का। आ जाओ देखो भाई ध्यान से देखो। अगर घड़ी है, घड़ी में बैटरी नहीं है, अगर घड़ी में बैटरी नहीं है, घड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। आप कहोगे सर गलत हो जाएगा। यार घड़ी में फ्रेम नहीं है, चल जाएगा? बोलो नहीं चलेगा। एक बात बताओ, मैं कहता हूँ कोई घड़ी देखिए जिसमें अलार्म ना हो। हाँ जी हो सकती है, जैसे कि मैं अपने हाथ में जो घड़ी बांध रहा हूँ इसमें अलार्म नहीं होता, इसका मतलब बिना घड़ी अलार्म की भी घड़ी होती है। हाँ जी। अगर घड़ी में फ्रेम नहीं है तो वो घड़ी है, घड़ी घड़ी है, बिना फ्रेम के भी घड़ी है। हाँ जी। घड़ी में अगर संख्या नहीं है तो घड़ी है। यार घड़ी में संख्या नहीं है तो कैसे घड़ी बन जाएगी? चलो हो सकता है बहुत सी में टिक टिक बने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी में बैटरी नहीं है तो घड़ी है? नहीं सर, घड़ी तो जब भी रहेगी बैटरी ना हो। घड़ी में सुई है, सुई नहीं हो तो घड़ी है, तब भी घड़ी है। बताओ भाई, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या ये बात कही गई है कि घड़ी चलने की बात तो नहीं कही, इसने घड़ी चलने की बात नहीं। अगर मैं कहूँ मेरे यहाँ पर घड़ी ये टंग रही है तो वो चल रही है, नहीं चल रही है। अगर वो चल रही है तब भी घड़ी है, और नहीं चल रही वो तब भी घड़ी है। ठीक है, यानी कि अगर उस घड़ी में बैटरी नहीं है, इस घड़ी की बैटरी डाउन है, तो इसका मतलब तब भी वो घड़ी है। तो इसका मतलब बैटरी हो या ना हो वो घड़ी ही रहेगी। बैटरी, अगर घड़ी में बात करूं अलार्म हो या ना हो वो घड़ी है तो घड़ी है। घड़ी में फ्रेम उसका हटा दो तो तब भी घड़ी है। हाँ जी, वो तब भी घड़ी है, तब भी वो घड़ी है। और घड़ी में ध्यान से देखो, घड़ी में अगर संख्या है, अगर घड़ी में संख्या है, ध्यान से देखो, घड़ी में संख्या है और बहुत सी ऐसी देखिए जिसमें टिक टिक लगे रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर उसमें संख्या नहीं भी दे रखी है तब भी वो घड़ी है। अगर घड़ी में अगर सुई ना हो, सोचो हमारे सामने घड़ी टंग रही है, वो घड़ी किस काम की जब उसमें सुई ना हो? भाई संख्या अगर हो ना हो टिक टिक भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आइडिया लगा लो। पर अगर घड़ी में सुई ना हो तो कैसे पता चलेगा? दिन के 3 बज रहे रात के ना, और 3 बज ही रहे तो पता कैसे चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देंगे? हम सुई को देंगे। कि यानी कि जो घड़ी में अगर सुई ही ना हो तो वो घड़ी किस काम की? समझ गए ना? हाँ जी, क्योंकि घड़ी जो चलती है कुछ बताती है, या उससे हम अब इतने बड़े हो गए, घड़ी देखते देखते ही हो गए कि यार अब दिन के रात हो रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे उठे, फिर रात को 2 बजे सो गए, फिर सुबह 6 बजे उठे, फिर रात को 2 बजे। तो टाइम देख के ही तो चल रहे हैं हम, रोजाना टाइम देखते हैं, दिन में कम से कम 70 बार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब ये भी बड़ा कैमरा वाला भी बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। इस प्रश्न ने देखो क्या कहा, इस प्रश्न ने भी लाजवाब चीज पूछी है तुमसे। क्या पूछा है? ध्यान से देखो। इसने पूछा है प्रश्न नंबर 7 ने, एक कैमरे में हमेशा होता है लेंस होता है, फोटोग्राफ होता है, रील होती है, स्टैंड होता है, या फ्लैश होता है? जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ कौन राइट आंसर देगा। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कौन राइट आंसर देगा मुझे जल्दी से भाई। कल्पना, पुष्पेंद्र, माँ की शेरनी, अर्पित कुमार। एक भाई ने कहा सर डिजिटल क्लॉक हो तो। देखो भाई, डिजिटल क्लॉक, या वैसी बात करूं, हम यहाँ पर कैलेंडर पढ़ रहे हैं और कैलेंडर में बात ये नहीं आती कि डिजिटल क्लॉक चल रहा है या वो। ठीक है, यहाँ पर बात आती है कि आपके सामने एक घड़ी है, घड़ी में ये समय हो रहा है, और अब बताओ, अब ये घड़ी बनी हुई है तुम्हारे सामने, अगर इसमें ये चीज़ ना हो तब क्या होगा? ठीक है, मैं तुम्हें अब डायग्राम तो बना के नहीं दिखाया मैंने तुम्हें, मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। एक कैमरे में हमेशा होता है, एक कैमरे में हमेशा होता है, क्या होता है कैमरे में हमेशा? जल्दी बताओ भाई। एक कैमरे में हमेशा होता है, जल्दी बताओ
क्या होता है कैमरे में हमेशा, कोई बताएगा मुझे, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। लेंस होता है, रील होता है, फ्लैश होता है, फोटोग्राफ होता है, क्या होता है भाई एक बात बताओ। अगर मैं कहूँ मेरे पास कैमरा है जिससे मैं तुम्हें वीडियो तुम्हारे तक पहुँचा पा रहा हूँ, ठीक है, यानी एक कैमरा एक बहुत बड़ी ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम आप तक ये अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, संचार कह सकते हैं उसको, संचार की सुविधा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ कैमरा है उसमें फ्लैश हम ना जलाएं तब भी हम फोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे को हाथ में पकड़ के यानी बिना स्टैंड के भी हम फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। कैमरे को अगर मैं बात करूँ हम फोटो भी नहीं खींच रहे तो अगर मैं बात करूँ स्टैंड है या नहीं है, कैमरा हमारे पास है, ठीक है। अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तब भी वो कैमरा है, ध्यान से देखो, तब भी वो क्या है, कैमरा है, पक्की बात है, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं बात करूं उसमें फ्लैश भी नहीं है, कैमरा है, फोटो तब भी खींच सकते हैं। अगर बात करूं फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफर भी नहीं, अगर मैं कहूँ फोटोग्राफर भी नहीं है तब भी वो कैमरा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हमारे पास रील नहीं है जिसमें मतलब चिप सेफ होता है, हम इसका मतलब हम फोटो नहीं खींच पाएंगे पर फिर भी वो कैमरा है। पर अगर कैमरे में लेंस ही नहीं है तो वो कैमरा किस बात का, बताओ भाई। अगर कैमरे में लेंस ही नहीं है तो वो कैमरा हुआ क्या, सोचो भाई। तुम मुझे देख पा रहे हो उस लेंस की वजह से, जो आगे दिखता है ना वो लगा हुआ था, उसको लेंस बोलते हैं। उस लेंस के द्वारा ही हम आपको, आप हमें देख पा रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या करें, हम आप तो नहीं देख पा रहे हमें, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी कमेंट तो पढ़ पा रहा हूँ ना, ये मान लो कि मैं आपको देख ही रहा हूँ, ठीक है। तो यार बात तो यही है ना, सीधी हम कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं कि एक कैमरे में हमेशा होता है, एक कैमरे में लेंस होता है, लेंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसने क्या बात की है, इस प्रश्न को जल्दी बताइएगा। धूप में सदैव होता है हवा, पानी, धूल या उष्मा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर आ जाने चाहिए सभी के। लेंस लेंस लेंस, क्या बात है, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, जल्दी बताइएगा क्या हो सकता है राइट आंसर, प्लीज़ कमेंट एक बोलिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। धूल में सदैव होता है, धूप में हमेशा होता है, क्या होता है प्लीज़ बताइए। धूप में हवा होती है, पानी होता है, धूल होता है, उष्मा होती है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सबके 4 ऑप्शन आ रहे हैं, सबके ऑप्शन 4 आ रहे हैं, 4 4 4। क्या कह रहे हो, धूप में सदैव होता है। देखो धूप में हवा भी होती है, धूप में पानी नहीं होता। धूप में पानी होता है क्या, धूप में पानी नहीं होता। हाँ कह सकते हैं वसा होती है, जो उष्मा टाइप है ना, यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा पानी, नमी सी आ जाती है ना, धूप में नमी छा जाती है, उष्मा भी होती है, धूल भी होती है, पक्की बात है, सब कुछ है। तो राइट आंसर क्या होगा, मैं कहता हूँ धूप में ये जरूरी नहीं कि हमेशा हवा चले, हमेशा नमी हो, कुछ कारण नहीं है, ठीक है। हमेशा धूल उड़े, ये भी कोई वो नहीं है, पर धूप होगी तो उष्मा जरूर होगी, धूप होगी तो उष्मा जरूर उत्पन्न होगी, पक्की बात है। हाँ जी सर, अगला प्रश्न देखें, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 8 हो चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक विद्यालय में हमेशा होता है प्राचार्य, शिक्षक, इमारत, वर्ग या पुस्तकालय, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। रतन जी, राजेंद्र, नंदनी, विकल, सुनीता, अवधेश, मोनू, शंखमणि, रूपा, रोमेश, नंदनी, क्या बात है, सभी के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चलेगा। ध्यान से देखिएगा, एक विद्यालय में हमेशा होता है प्राचार्य होता है, शिक्षक होता है, इमारत होती है, वर्ग होती है, पुस्तकालय। राइट आंसर प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, देखते हैं कौन राइट आंसर दे पाता है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एक विद्यालय में हमेशा होता है, प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिए। चलिए क्या कह रहे हैं, प्राचार्य बता रहे, प्राचार्य क्या होता है, ठीक है। प्राचार्य, ये आचार्य है भाई, ये आचार्य है, प्राचार्य लिखा गया, कोई बात नहीं, आचार्य, ठीक है, प्रधानाध्यापक, ठीक है। चलिए चलो भाई एक बात बताओ,
एक विद्यालय में हमेशा होता है। इसने क्या कहा, इसने कहा एक विद्यालय में हमेशा होता है। प्राचार्य, शिक्षक, इमारत, वर्ग या पुस्तकालय। अब ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, एक ध्यान से देखिएगा इस बात को। अगर मैं बात करूँ एक विद्यालय में हमेशा होता है, तो भैया विद्यालय में अगर वर्ग ना हो तब भी काम चलेगा, विद्यालय में इमारत ना हो तो विद्यालय। यहाँ बात नहीं है कि विद्यालय क्या होता है, ये तो नहीं पूछा। इसने कहा विद्यालय में हमेशा होता है। अगर विद्यालय में हमेशा शिक्षक नहीं हुआ तो उस विद्यालय का कोई महत्व नहीं है। इस बात को आप लिख लीजिए। एक बात बताइए, कोई विद्यालय है, विद्यालय फेमस है कि वहाँ पर अच्छी शिक्षा होती है, और वो शिक्षक ही नहीं है तो उस विद्यालय का कोई महत्व है नहीं। तो विद्यालय में हमेशा होता है। अगर विद्यालय में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी नहीं है तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। विद्यालय में इमारत का तो इसलिए ये नहीं कहा विद्यालय में होता है। विद्यालय में इमारत क्यों होगी, विद्यालय तो पहले बन चुका है। पर बात यह है कि विद्यालय में हमेशा होता है, शिक्षक हमेशा होता है, शिक्षक ही हमेशा होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10, एक देश के लिए आवश्यक है, एक देश के लिए आवश्यक है। प्लीज कमेंट कर दीजिए, एक देश के लिए क्या आवश्यक है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मैं अभी आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आज आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। चलिए ओके, इस प्रश्न को आंसर दें। एक देश के लिए आवश्यक है प्रधानमंत्री, सेना, क्षेत्र या उद्योग। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से भैया, राइट आंसर दीजिएगा। क्या होगा आप सभी का राइट आंसर, ठीक है। प्लीज 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 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आंसर ए भी मार रहे हैं, सी भी मार रहे हैं, कुछ भी मार रहे हो, आ जाओ ध्यान से देखो। एक देश के लिए आवश्यक है, कुछ भी मत मारो यार, जो मारने की चीज है उसको मारो, बस छुट्टी करो। चलो आ जाओ आगे देखो। देखो प्रधानमंत्री, सेना, क्षेत्र, उद्योग, ठीक है। अब एक देश में क्या हो सकता है, अब देश में तो एक प्रधानमंत्री भी होगा, देश में अगर देश चल रहा है तो सेना भी होगी, देश होगा तो क्षेत्र भी होगा, और देश होगा तो उद्योग धंधे भी होंगे। यार क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि यार हम बताएं क्या राइट आंसर क्या होगा, है हम बताएं क्या क्या होगा, है बताओ। चलिए भाई आप ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, एक देश में क्या हो सकता है, देश में तो ये सारी चीजें हो सकती है ना, बताओ हो सकती है नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है ना यार। तो फिर क्या बात ऐसी रही जिससे हमें लग रहा है कि गलत होगा हमारा आंसर, बताओ भाई ऐसी क्या बात है, बोलो प्लीज कमेंट करो यार। चलिए बताओ, देखो देश में प्रधानमंत्री नहीं होगा तो संचालन नहीं हो सकता, देश में सेना नहीं होगी तो देश की सुरक्षा नहीं हो सकती, ठीक है। देश में उद्योग धंधे नहीं होंगे तो देश चलेगा कैसे, ठीक है। और देश में अगर क्षेत्रीय नहीं होगा तो देश किस काम का, समझ में आया। तो पॉइंट बताओ कौन सा राइट लगा, अब बताओ पॉइंट कौन सा राइट लगा। जो 4 बता रहे हैं वो सोच रहे हैं सर अगर उद्योग धंधे नहीं होंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। सब सोच रहे हैं सर अगर एक बार को प्रधानमंत्री जब चेंज होते हैं तो प्रधानमंत्री हट जाता है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री नहीं होगा तो एक बार को भी हमारा देश है। देश में सेना अगर नहीं है तो भी हमारा एक देश है। भाई एक बात बताओ, ये थोड़ी ना कह रहा है देश कैसे चल रहा है, ये इसने क्वेश्चन ने ये नहीं कहा देश कैसे चल रहा है, क्वेश्चन ने कहा कि एक देश के लिए आवश्यक है, प्रधानमंत्री आवश्यक है, पर अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए प्रधानमंत्री नहीं है तो भी वो हमारा एक देश है। देश में हमारे सेना नहीं है तब भी वो देश है। देश में अगर उद्योग धंधे एक बार को ठप हो जाए तब भी वो हमारा इंडिया देश ही रहेगा। पर अगर देश में हमारा क्षेत्र ही छिन जाए जहां हम रह रहे, वो क्षेत्र जैसे कहते हैं कि हमारी जो क्या है इंडिया है वो इतने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, कहते हैं ना, तो उसका जो क्षेत्रफल है अगर वो ही ना रहे तो हमारा देश है क्या, नहीं है ना। भाई हमारे जो देश का जो हमारा क्या है क्षेत्रफल है जितना भी है, ठीक है,
तो वो उसी पर तो हमारा देश टिका हुआ है। जैसे कि अमेरिका इतने इतने क्या है, इतने किलोमीटर क्षेत्रफल है उसका, इसका इस देश का इतना, इस देश का इतना। यानी कि अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में अगर क्या हो, क्षेत्र ही ना हो, हमारे देश का कोई क्षेत्र ही ना हो, जो हमारा ये इंडिया है, जो हमारा इंडिया है ये वाला, ऐसे कुछ बनता है ना। हाँ, अब ये इंडिया ही क्या, हमारा इंडिया ना रहे, ठीक है, इसका जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र भूमि जो हमें मिली हुई है, इतना ये हमें पार्ट मिला हुआ है, अगर यही हमसे छिन जाए तो हमारा देश हुआ क्या, नहीं हुआ ना। जैसे कि इधर से जैसे पाकिस्तान ने दाब दिया, इधर से ये देश दाब रहा है, नीचे से दाब रहे हैं, तो यानी कि वही तो बात आ रही है ना। तो बात यहाँ ये आ रही है कि अगर हमारा क्षेत्र ही नहीं है तो वो हमारा देश कैसा। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो 4 आ रहे थे वो भैया बिल्कुल गलत है। ठीक है भैया, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, एक कलम में हमेशा होता है, क्या कहा, एक कलम में हमेशा होता है, तो एक कलम में क्या होता है, प्लीज कमेंट कीजिएगा, प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। एक कलम में हमेशा होता है, क्या होता है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। दीक्षा, एमडी अफरोज, दीप, कुलवीर, जल्दी कमेंट करो भाई। प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। देखो एक बात बताओ, इसने क्या कहा, एक कलम में हमेशा होता है, ट्यूब होती है, स्याही होती है, कैप होती है, होल्डर होता है या निब होती है। अब भैया हमें तो एक बात पता है, जो हमारा कलम होता है उसमें ट्यूब भी होती है, स्याही भी होती है, उसमें कैप भी लगी होती है, होल्डर भी होता है और निब भी होती है। और हमें वो चीज़ देखना है जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। बताइए, नंदनी कह रही है मेरी बुक में 4 ऑप्शन है 5 नहीं। तो कोई बात नहीं है, पढ़ना है ना, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आपकी बुक में 4 ऑप्शन हो 5, पर आपको यहाँ पर ये मत सोचो कि 4 ऑप्शन दिख रहे हैं 5। आपको ये सोचना है क्या अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आए तो मैं छाट पा रही हूँ या पा रहा हूँ या नहीं। समझ पा रहे हो, मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना, समझो। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान से देखो। देखो एक कलम में हमेशा होता है, अगर कलम में ट्यूब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, हाँ जी, स्याही नहीं है तब भी वो हमारी कलम है। ध्यान से देखना, कलम तब तक कहलाएगी। देखो कलम में हमेशा होता है, कलम में ट्यूब नहीं है तब भी वो कलम है, उसमें स्याही नहीं होगी तब भी वो कलम रहेगा। ठीक है, ट्यूब में अगर कलम पे कैप नहीं है, अगर मेरे इस पर कैप नहीं है तो कलम नहीं है, क्या है वो, इसका मतलब ये भी गलत बात है। ठीक है, कलम में होल्डर, अगर होल्डर नहीं है तब भी वो नहीं है, क्या तब भी वो हमारी कलम है। पर कलम के अंदर अगर निब ही नहीं है तो वो कलम किस काम की। मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ अगर इसके अंदर कलम क्या ना हो, निब ही ना हो, तो वो किस काम की है, किसी काम की नहीं है ना। मैं कहता हूँ इसकी मैं निब निकाल के फेंक देता हूँ तो एक कलम बची क्या, फिर तो ये वैसे एक प्लास्टिक का खोखा बच गया। पक्की बात है ना, हाँ जी समझ गए ना, हाँ जी राइट आंसर आ रहे हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहाड़ में सदैव होता है, एक पहाड़ में सदैव होता है, श्रेणी होती है, चोटी होती है, बर्फ होती है, घाटी होती है। बताइए, 4 ऑप्शन आगे बताओ। अब तो ठीक है, 4 ऑप्शन आगे जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आकांक्षा, क्या बात है। संखमनी, राहुल, लाडू शर्मा, क्या बात है भाई, क्या नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया नाम सुनाने के लिए अपना। चलिए भाई आंसर करते रहिएगा। विकल भाई, नवीन, नितेश, आनंद, जितेंद्र, सुनील, अमित, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, शांतिलाल भाई कोई बात नहीं। चलिए आंसर करते रहिएगा। मैंने पूछा एक पहाड़ में हमेशा होता है, क्या होता है, श्रेणी होती है, चोटी होती है, क्या होता है, मुझे कमेंट करके आंसर बताओ भाई, प्लीज आंसर। अभी तक आंसर नहीं आया है। चलिए क्या बात है, 2 बी 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 आ रहे हैं, बी आ रहे हैं, बी आ रहे हैं भाई। 4 ऑप्शन है, मात्र 4 ऑप्शन है। श्रेणी राइट होगा, चोटी, बर्फ या घाटी। प्लीज कमेंट कर दीजिए,
टू बी बी बी। क्या बात है, क्या बात है सर, मेरा नाम नहीं लिया। सनी भाई आपका भी नाम लेंगे, ऐसी कौन सी आफत आ गई। हाँ हैकिंग वर्ड, हाँ भाई आपकी कमेंट आ रही है। ठीक है चलिए, सभी के 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, पहाड़ में सदैव होता है, पहाड़ों में श्रेणियां भी होती हैं, पहाड़ों में चोटी भी होती है, बर्फ भी होता है और घाटी भी होती है। अब राइट में किसे कहूँगा, प्लीज़ कमेंट करो। राइट में किसे कहूँगा कि एक पहाड़ में सदैव होता है, प्लीज़ कमेंट करो यार। 2 भी आ रहे हैं, 2 ज़्यादातर 2 आंसर आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करो भाई, प्लीज़ कमेंट। कमेंट करो भाई, सबके बी आ रहे हैं ज़्यादातर, बी 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 हैं। चोटी आ रहा है ज़्यादातर, चोटी है सभी का, ज़्यादातर चोटी आंसर बता रहे हैं कि चोटी होगा, चोटी होगा। ठीक है ओके, तो चोटी वाले जब चोटी सभी बता रहे हैं तो इसका मतलब राइट होगा है सर। ये लाइव पहाड़ी है, दीक्षा की कमेंट, वाह। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है चलो भाई आ जाओ। तो जो चोटी बता रहे थे वो भी देखो भाई, देखो एक पहाड़ होगा, पहाड़ों पे अगर चोटी नहीं है, देखो पहाड़ अगर श्रेणी है, देखो श्रेणी क्या होती है, पहाड़ों से छोटी जो होती है उसको श्रेणी बोलते हैं। बर्फ नहीं, अगर जो पहाड़ पे बर्फ नहीं है तब भी वो पहाड़ है, घाटी नहीं है तब भी वो पहाड़ है, श्रेणी नहीं है तब भी पहाड़ है। पर पहाड़ की अगर चोटी ही नहीं है तो पहाड़ कैसा, समझ में आ रहा है ना। हाँ जी, तो मेन चीज क्या आ गई, चोटी आ गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा आंसर दिया, पर कंफ्यूजन हो रहा था सबके माइंड में कि सर श्रेणी होगा या चोटी, इन दोनों में सबसे ज्यादा आपका वो रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक सिनेमा में सदैव होता है विलेन, हीरो, कहानी, रंगकर्मी। प्लीज कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो क्या होगा राइट आंसर। चलो प्लीज कमेंट करो भाई जल्दी से। आ जाइए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इसने कहा एक सिनेमा में सदैव होता है, देखो सिनेमा में हमेशा एक विलेन भी होगा, हीरो भी होगा, कहानी भी होगी, रंगकर्मी भी होगा। अब एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर सिनेमा हॉल में विलेन ना हो तो सिनेमा, देखो सिनेमा क्या होती है, सिनेमा जो चलाई जाती है, देखो सिनेमा में सदैव होता है। इसको जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करना, ये सब चीज़ सिनेमा में होगी, पर इसने कहा कि सिनेमा में हमेशा होता है, एक सिनेमा में सदैव हमेशा होता है। ऐसी क्या चीज़ है जो सिनेमा में हमेशा होता है, खुद भी लॉजिक लगा सकते हो। ये हर एक व्यक्ति के सेंस को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है, मैंने क्या कहा, हर एक बंदा इसका आंसर दे सकता है, क्योंकि उसकी नॉलेज चेक हो सकती है कि आप वो उसमें से निकाल सकता है। जैसे आपने देखा है, आप किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाओ, वो तुमसे ऐसा प्रश्न पूछेगा कि कोई लॉजिक ही नहीं लग पाएगा कि लॉजिक लगाऊं तो लगाऊं क्या। अब भैया सिनेमा में तो सब चीज होता है, पर मैं बात करूं सिनेमा क्या होती है, एक सिनेमा में आप जाओगे तो क्या एक मूवी देखने जाओगे, यानी एक मूवी को, एक अगर मूवी की बात की जाए, अगर एक मूवी की बात की जाए उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें विलेन ना हो तो क्या वो मूवी है, अगर विलेन ना हो तो मूवी है, बिल्कुल है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है ध्यान से देखना, अगर विलेन नहीं है तो मूवी है, हो सकती है।
अगर हीरो नहीं है तो मूवी है क्या? मान लो कोई कहानी टाइप चल रहा है, आज क्या चल रहा है, कोई आज यहाँ पे मान लो मूवी नहीं चल रही है, कोई कहानी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, यानी कि सिनेमा में कुछ भी चल सकता है ना, यानी किसी कहानी के ऊपर कुछ चला रखा हो। तो बात ये है कि अगर एक बार को विलेन ना हो तब भी काम चल सकता है, हीरो ना हो विलेन हो तब काम चल सकता है, रंगकर्मी ना हो, ठीक है, वो भी काम चल सकता है। पर एक बात बताओ, हमारे पास कुछ कहानी नहीं है रचने के लिए, कुछ रचना ही नहीं है, तो कुछ हो सकता है? सोचो भाई, हमारी जो कुछ, जैसे हमने कोई मूवी देखने गए तो वो किसी के ऊपर डिपेंड होती है, किसी के ऊपर बनाई जाती है, पक्की बात है। और वो हमें, हमारे पास क्या जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, वो कहानी, वो स्क्रिप्ट ही हमारे पास नहीं है। तो अगर हमारे पास, सोचो, अगर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सोचो भाई, हमारे पास कहानी नहीं है और हमारे पास हीरो भी है, विलेन भी है और रंगकर्मी भी है, तो कुछ हो सकता है? हीरो भी चुपचाप खड़ा रहेगा, उसे क्या स्टेप करना है कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई है। विलेन का काम क्या है, कहाँ पे उसको पीटना है उसको पता ही नहीं है, हीरो को कहाँ पे पंच मारना है कुछ पता ही नहीं है, वो गलत जगह हाथ मार दे तो दिक्कत हो जाएगा ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब भैया वहाँ हीरो भी है, हीरोइन भी है, स्क्रिप्ट है नहीं, वो कुछ भी थोड़ी ना करने लगेंगे, ना मुन्ना ना, ऐसा ना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? कहानी, स्क्रिप्ट, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, बातें क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्या कहता है अगला प्रश्न कि एक अस्पताल में हमेशा होता है, नर्स होती है, डॉक्टर होता है, कमरा होता है, बिस्तर होता है, टेलीफोन होता है। नॉलेज चेक कीजिए अपनी, जल्दी से भाई, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से भाई, प्लीज 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 कमेंट। शंखमणि, सोहेल खान, क्या बात है, क्या बात है भाई, कमेंट करते रहिए। चलिए भाई आ जाओ, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक कारखाने में हमेशा होता है, बिजली होती है, फाइल होती है, ब्रिकेता होता है, चिमनी होती है, मजदूर होता है। प्लीज कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइए कारखाने में क्या होता है। नोट कीजिए प्रश्न को, इसको, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए जल्दी से, क्या होता है, क्या होता है, प्लीज कमेंट कर दीजिए गाइस, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जल्दी से बताइएगा क्या राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 15 का। एक कारखाने में हमेशा होता है, एक कारखाने में हमेशा होता है, क्या होता है, प्लीज कमेंट करिएगा। चलिए भाई, नंदनी क्या बात है, मोनू भाई, शंखमणि जी क्या बात है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 है, जल्दी से आंसर दे, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से भाई आ जाओ। देखो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप चीजों को परख सकते हैं। इसने कहा कि एक कारखाने में हमेशा होता है, तो बिजली होती है, फाइल होती है, चिमनी होती है, विक्रेता होता है या मजदूर होता है, यही तो पूछा है, यही तो होता है। अगर मैं बात करूं कारखाने में हमेशा होता है, कारखाने में बिजली नहीं होगी तब भी वो कारखाना होगा, फाइल नहीं होगी तब भी वो कारखाना। देखो कारखाने में चलता है कार्य, तो बिजली के बिना कार्य चल सकता है। मान लो कुछ ऐसा है जो बिना इलेक्ट्रिकल की हो जाए, हो सकता है, बिजली के बिना भी हो सकता है, क्योंकि आजकल जमाना किसका चल रहा है भैया, आपका वो सूर्य वाली लाइट का, ठीक है, सौर ऊर्जा वाला, ठीक है, तो उसके बिना भी काम चल सकता है। हाँ जी भाई, आजकल तो ट्रेन भी चलने लगी है उससे, तो ये तो बहुत छोटा काम है कारखाना। चलो, अगर फाइल ना हो कारखाने में तब भी हमारा काम चलेगा, किसी की डिटेल ना हो तब भी चलेगा, चिमनी ना हो तब भी चलेगा, मजदूर ना हो और विक्रेता ना हो, बिक्री ना हो रही होगी तो कारखाने में तब भी तो काम चलेगा। मान लो कंप्लीट तो होगा ही, पर अगर कारखाने में मजदूरी नहीं है तो कारखाने में काम नहीं चलेगा। फिर अगर वहाँ काम नहीं चलेगा तो कारखाना कैसा, यानी डिपेंड करता है मजदूर के ऊपर। अगर कारखाने में मजदूरी नहीं है तो कारखाने में कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर ना तो बिजली का कुछ काम है, ना चिमनी से क्या काम होगा, ना विक्रेता कहाँ से आएंगे। जब कुछ काम ही नहीं होगा तो विक्रेता क्या खरीद कर ले जाएंगे, और फाइल क्या होगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया, बातें क्लियर हैं। एक बार कमेंट करो भाई, प्यारी प्यारी कमेंट कर दो एक बार, सभी की कमेंट आ जानी चाहिए, प्लीज कमेंट जल्दी से भाई, जल्दी से, और शेयर कर दीजिए जल्दी से भैया। जल्दी से बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा। एक कारखाने में हमेशा होता है, ये तो हो गया हमारा। अगला प्रश्न कहता है कि एक मरुस्थल में हमेशा होता है, ऊंट होता है, रेत होता है, पवन होती है,
और ताप होती है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, राइट आंसर आने चाहिए भैया, जल्दी से राइट आंसर दे दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। भाई एक बात बताओ, मरुस्थल में ऊंट होते हैं, पक्की बात है। जहां मरुस्थल होता है रेत होता है, पक्की बात है। जहां मरुस्थल है पवन हवा उड़ती है, वहां ताप यानी कि धूप ज्यादा होती है। यार सब कुछ तो दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, पर ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना मरुस्थल नहीं है, जिसके बिना मरुस्थल है ही नहीं। ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए, मतलब माइंड वही सोचना है जो हो सकता है। भाई एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा कि अगर ऊंट नहीं है तो मरुस्थल है। भाई मरुस्थल जरूरी थोड़ी ना, मरुस्थल यानी कि मरुस्थल का मतलब कहाँ, जहां स्थल क्या हो, रेतीला हो, है ना, जहां पर रेत ही रेत हो, तो मरुस्थल का मतलब वो है जहां रेतीली जगह उसको मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मरुस्थल। अब वहां पे ऊंट ना हो तब भी वो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, ठीक है। अगर वहां पे रेत नहीं है तो मरुस्थल है क्या, भाई जहां पर रेतीला क्षेत्र होता है उसी को तो मरुस्थल बोलते हैं। तो इसका मतलब जहां रेत नहीं है उसको मरुस्थल बोलेंगे, जहां रेत है वो मरुस्थल होगा ही होगा। पर हो सकता है जहां पर मरुस्थल हो वहां पे पवन यानी कि हवा होनी जरूरी है। जरूरी थोड़ी ना हर टाइम पवन हवा ही उड़ती रहे, जरूरी थोड़ी ना हर टाइम धूप ही हो, भैया रात भी तो होती है, हमेशा ताप थोड़ी ना रहता है, नहीं सर। पर रेत जरूरी है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र उसी को बोला जाता है जहां पर रेत ही रेत हो। समझ में आ गया। क्योंकि राजस्थान को क्यों बोला जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि वहां पर रेत क्या होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ की मिट्टी है वहां पर ऐसी मिट्टी नहीं पाई जाती, ठीक है भैया, बातें क्लियर है गाइस। चलिए, तो यानी कि मरुस्थल का मतलब कहाँ से, रेत से है। चलिए अगला प्रश्न देखेगा, इसने क्या कहा है कि एक खिड़की में हमेशा होता है, पर्दा होता है, ग्रिल होता है, कांच की पट्टी होता है, इनमें से कोई नहीं। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट, ठीक है। पर्दा राइट होगा, ग्रिल राइट होगा, कांच की पट्टी होगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर, प्लीज कमेंट। हाँ जी, विवेक, पिंकी चावला, राहुल कुमार, जल्दी से भाई, विक्रम, दिशा, चलिए, राजेंद्र शंखमनी, पिंकी यादव, खेशाली, कोई बात नहीं किशाली, क्या करें, आज टॉपिक ऐसा है, कोई बात नहीं, पर ये भी आपको समझने वाली बातें हैं, इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। एक खिड़की में हमेशा होता है, बताओ खिड़की में पर्दा होता है, यार खिड़की होगी तो पर्दा भी होगा, खिड़की पर ग्रिल भी होगी, कांच की पट्टी भी होती है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट करो जल्दी से भैया। एक बात बताओ, जल्दी बताओ, देखो अगर हमारी खिड़की है, जरूरी थोड़ी ना सबके घर में कांच ही लगे होते हैं, तो कांच की पट्टी लगी हो ना लगी हो तब भी वो क्या होगी, खिड़की होगी। खिड़की पर पर्दा लगा हो ना लगा हो तब भी वो खिड़की हो सकती है। खिड़की पर ग्रिल दे रखी हो, या हो सकता है खिड़की पर ग्रिल भी ना लगा हो, तो तब भी वो क्या है, खिड़की है। तो राइट आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कुछ और ही ऑप्शन होगा, ठीक है भैया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि संगीत में सदैव होता है गायक दल, गायक, तबला, शब्द। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट कीजिए जल्दी से भाई, राइट आंसर बताइए क्या होगा, प्लीज कमेंट। जल्दी कमेंट कीजिए भाई। एक बात बताओ, संगीत में सदैव क्या होता है, गायक दल भी होता है तभी तो संगीत होगा, उसमें गाने वालों की भी, गायकों की भी जरूरत पड़ती है भाई। जब गाओगे तो तबला भी बजाना पड़ेगा भैया, मजा तो तभी आएगा, धनचिक धनचिक, और शब्द भी होने चाहिए, यानी सब कुछ तो होना ही चाहिए भाई। तो ऐसी चीज कौन सी बनी है सर जो होनी ही होनी चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए भाई। पर शेयर नहीं किया आज किसी ने भी, मजा नहीं आया बात का है। चलो यार शेयर कर दो, रोजाना यह क्लास आपकी चलती है, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। जल्दी बताइए भैया, ए बी सी या डी। भाई एक बात बताओ, संगीत जो दल होता है, ध्यान से देखो, इसने कहा संगीत में, देखो अगर संगीत में सदैव होता है, गायक दल ना हो तो गीत गाया जा सकता है, सर नहीं गाया सकता। मैं कहता हूँ तुम्हें अगर मैंने बुला लिया ना कि आ जाओ मेरी शादी है और तुम्हें सबको आना है और ढंचिक ढंची करनी है, तो गाने भी गाओगे, ढोलक भी बजाओगे, तबला भी बजाओगे और पोपो पोपो भी करोगे, मैं सच बता रहा हूँ है। और घोड़ी के आगे नचोगे भी, नचोगे नहीं नचोगे, बिल्कुल नचोगे, सारे नचोगे हैं। क्या कह रहे सर, आपके बहन नच्चे तो फिर क्या फ़ायदा है। चलो भाई ध्यान से देखना भाई, क्या कमेंट करी भाई, सर सिटिंग अरेंजमेंट कब होगा,
वो भी होगा भाई। क्या बोल दिया? विकास कुमार कह रहे हैं नहीं करेंगे कमेंट सर आप नहीं। विकास कुमार भाई ऐसी बात नहीं है, कमेंट सबकी पढ़ूंगा यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बुरा ना मानो है, बुरा ना मानो बोलिए है क्या बनाया। चलो देखो, संगीत में सदैव होता है। अगर संगीत में गायक दल 1 मिनट को मान लो नहीं है, तब भी हमारा गाना दबाना हो सकता है। भाई गायक दल हमने पूरा नहीं बुलाया, मैं कहता हूँ मैं गा लूँगा, तुम भी बैठ जाना, गाना हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ गायक मत बुलाओ। हमारी जो माताएं होती हैं ना, उन्हें कहीं पर चार माताओं को एक साथ बैठा दो, मैं कहता हूँ वहाँ पे गायकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सच्चाई है। तो यानी कि अगर एक बार को गायक नहीं है तब भी हमारा संगीत हो सकता है। संगीत यही नहीं है कि गायक ही गा सकता है, संगीत कोई भी गा सकता है, बिना गायक दल के भी और बिना गायक के भी हम गा सकते हैं संगीत को, ठीक है। क्या तबला ज़रूरी है? क्या ये ताली भतेरी नहीं है? भजन में बैठते हो ताली बजा लेते हो ना, तो यानी कि अगर तबला नहीं है ढोलक से भी काम चल जाता है, जरूरी थोड़ा सब तबला बजाते हैं ना। पर अगर हमारे पास शब्द ही ना हो तो हमें क्या करना है? संगीत गाना है। अगर मैं कहता हूँ आज हमारे रथ जगा है, यानी रात जगानी है, हमें भजन कीर्तन करने हैं, तो यानी कि संगीत चलेगा। अब संगीत के लिए हमारे पास चाहिए शब्द, यानी कि गाने जो हमारी पूरी रात काट सके, और हमारे अंदर से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। मैंने कहा आप एक भजन गाइए, या मैंने कहा एक प्रश्न का आंसर दीजिए, और आप चुपचाप खड़े हैं क्योंकि आपके पास शब्द ही नहीं है। इसका आंसर क्या दूं? ए दूं, बी दूं, सी या डी? मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा और मैंने कहा इसमें 4 ऑप्शन है, आपने कहा मैं आंसर नहीं दे रहा। आप कमेंट ही नहीं कर रहे हो, क्यों? आपको पता है यार कमेंट क्या करूं, कमेंट करूं क्या? मैं तो कंफ्यूज हूं क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हमारे पास शब्द ही नहीं है तो ना तो हमें गायक का, देखो अगर हमारे पास शब्द ही नहीं है तो ना तो गायक का, अगर गायकों के पास शब्द ही ना हो तो गायक का क्या फ़ायदा, गायक दल का क्या फ़ायदा, तबले का क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सबको डिपेंड करता है शब्द के ऊपर, ठीक है ना, हमारे वचनों के ऊपर। चलिए भाई, क्वेश्चन हो चुके हैं 17, ठीक है, 17 नहीं 18 हो गया। जब आया था क्वेश्चन नंबर 17 तो सबके ऊपर छा गया था खतरा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। एक जानवर में हमेशा होता है, सदैव होता है, फेफड़ा, हृदय, चमड़ा, जीवन, मस्तिष्क। चलिए राइट आंसर दीजिएगा। मस्तिष्क होगा, जीवन होगा, चमड़ा होगा, फेफड़ा होगा या हृदय होगा? प्लीज कमेंट कर दीजिए। विक्रांत जी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, प्लीज कमेंट, भाई साहब जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो भाई, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक यार डेली बताओ उन्हें कि मैराथन चल रही है, मैराथन चल रही है, रोजाना 24 दिन 24 मैराथन चल रही है, ठीक है। ओके चलिए देखो, एक जानवर में सदैव होता है, फेफड़ा होता है, हृदय होता है, चमड़ा होता है, जीवन होता है, मस्तिष्क होता है। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 19, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा। मुझे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? प्लीज कमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा। एक जानवर में हमेशा होता है, एक जानवर में हमेशा क्या होता है प्लीज बताइए। भाई कुछ भाई कह रहे हैं फेफड़ा, भैया जो बता रहे हैं फेफड़ा, उनके फेफड़ों को फड़फड़ा दूंगा, ध्यान रखना। जिसने भी फेफड़ा बताया ना उसके फेफड़ों को फड़फड़ा दूंगा, ठीक है, याद रखना। अब क्या आंसर आ रहे हैं? आंसर आ रहे हैं 5 5 5। ऑप्शन नंबर 5 कह रहे हैं जीवन। क्या कह रहे हैं? जीवन। सब कह रहे हैं जीवन, जीवन, जीवन। एक कह रहे हैं हाउ आर यू शालिनी। कौन था पहले इसको देखो, इस चिरकुट को देखो, चिरकुट कौन था? एलेक्स रॉय, फैन क्लब। मान जा बेटा मान जा, यही करा दूंगा सब कुछ, ध्यान रखिए। आजा आजा मुन्ना, ध्यान से देखो। एक जानवर में सदैव होता है, फेफड़ा होता है, हाँ जी फेफड़े भी होते हैं, हृदय भी होता है, उसका चमड़ा भी होता है, उसमें उसका क्या होता है, उसके अंदर दिमाग भी होता है, और जीवन तो होता ही होता है। और सबके राइट आंसर 5 5 5 आ रहे हैं, सबके राइट आंसर 5 आ रहे हैं, ठीक है। सर आपकी शादी कब है? मिल नहीं सकता है ना, जब आएगी बेटा मेरे दोस्त तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, ठीक है, तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, तुम तो बहुत पुराने मित्र हो गए हमारे हैं। चलिए तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। एक जानवर में सदैव होता है, अरे आ जाइए कोई दिक्कत ना है, 2 रसगुल्ले थारे नाम के सही है। चलो, एक जानवर में सदैव हमेशा होता है, अगर उसमें फेफड़ा नहीं होगा तब भी वह जीवित रह सकता है, अगर चमड़ा नहीं है तब भी जीवित रह सकता है। क्या यहाँ जीवित रहने की बात हुई कि जानवर को जीवित रहने के लिए उसके अंदर हमेशा होना चाहिए,
ये तो नहीं कहा। यानी जानवर मरा भी हो हमें फर्क तो नहीं पड़ता ना, जानवर मरा भी हो फर्क नहीं पड़ता, पर हमें यहाँ मरने से मन है, हमें बताना है कि एक जानवर के मरे हुए की तो बात करेगा नहीं, तो अगर कहता तो डायरेक्ट लिखता। तो एक जानवर के अंदर हमेशा हो सकता है ऐसे भी जानवर होंगे जिनके अंदर दिमाग भी ना हो सकता है, ऐसे भी जानवर होंगे जिनके अंदर फेफड़े ना हो, फड़फड़ाते ही ना हो सकता है चमड़ा ना हो, चमड़ा हो सकता है। मान लो तुमने चमड़ा उतार दिया, कोई ना, चमड़ा जब भी जानवर है वो जानवर है, चमड़ा उसका उतार दिया तुमने जब भी वो जानवर है। उसके अंदर अगर हृदय नहीं है, उसके अंदर अगर दिल ही नहीं है तब भी वो जानवर है। अगर उसके अंदर दिल नहीं है तब भी वो जानवर है, हृदय है नहीं है तब भी वो जानवर, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर हृदय भी नहीं है, ठीक है। चलिए, पर अगर उसके अंदर जीवन ही ना हो, अगर किसी जानवर के अंदर जीवन ही ना हो तो वो क्या जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5। क्या बात है भाई, क्या बात है, सभी के राइट आंसर आए भाई, क्या बात है। चलिए, कहता है चिंता में सदैव होता है परेशानी, बेचैनी, असहयोग, मार्मिकता। क्या है? मार्मिकता। जल्दी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देंगे जल्दी से। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई, क्या कह रहे सर हमारे, अगर किसी का बॉयफ्रेंड मान लो किसी को छोड़ के चला गया, कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो इंडिया है, तो तुम्हें परेशानी होगी। अब देखो भाई, अब तुम्हें छोड़ के तो गया या गई, चिंता की तो बात है भाई, सोचने वाली बात है, जब छोड़ के चली गई है तो तुम बताओ तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हें बेचैनी होगी? बेचैनी तो बेटा जरूर होगी, तुम्हारी तो आंख सूख जाएंगी। क्या कह रहे हो, रात को रोटी भी ना खाओ सर? हाँ हो सकता है, ऐसा योग जैसी फीलिंग आएगी या मार्मिकता? जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, जल्दी बता दो। क्या बात है, क्या बात है, जल्दी कमेंट कर दो। राइट आंसर चाहिए मुझे। सुस्मिता, विक्रम, मिनी सक्सेना, चलिए चित्रपाल, सतीश यादव, बताओ भाई, आ जाओ भाई। देखो, चिंता में सदैव होता है। अब भैया तुम्हारी चिंता का कारण तो बहुत बड़ा है ना, तुम्हारी चिंता का कारण बहुत बड़ा है, तुम तो विवश हो, हैं क्या बताऊं। कोई बात नहीं, आ जाओ, मन लगा के देखते हैं। देखो भाई, चिंता में हमेशा परेशानी ही हो ऐसा हो नहीं सकता है, चिंता में मार्मिकता छुपी हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। असहयोग कि मुझे यार कुछ चिंता में क्या असहयोग वाली फीलिंग आती है भाई, मैं किसी का सहयोग कर रहा हूँ या कोई मुझे असहयोग जैसी फीलिंग आ रही है कि मेरा कोई सहयोग नहीं करता काम में, चिंता में ऐसा होता है? नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मेरी सब फीलिंग के साथ मजाक उड़ा रहे हैं, असहयोग वाली फीलिंग कभी कभी आती है, ठीक है। क्या मान लो कोई चिंता ऐसी हो जिसमें परेशानी वाला कारण ही ना हो? क्या करें, ऐसी कौन सी चिंता जिसमें परेशानी ही ना हो सर? कुछ ऐसी चिंताएं होती हैं कि यार मेरा आने वाला कल कैसा होगा, ठीक है, तो उसमें परेशानी नहीं होती, उसे कहते हैं कि मन बेचैन है। रात को आप सोते सोते उठ गए, यार ये मुझे क्या हुआ, तो आप बेचैन हो गए। वो परेशानी नहीं है कि मैं परेशान हो गया था, परेशान होना उसे कहते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के गई तो तुम परेशान हो, उसे बेचैनी नहीं कहते। बेचैनी उसे कहते हो कि अगर वो छोड़ के ना चली जाए तो उसे बेचैनी कहते हैं, उस चीज का तुम्हें दर्द है, वो दर्द तुम्हारे मन में है। पर उसको परेशानी किसे कहेंगे? परेशानी उसे कहेंगे जो मैंने तुम्हें बताया। पर यहाँ पे इसने कहा चिंता, चिंता में हमेशा क्या होती है, चिंता अगर है तो हमेशा बेचैनी होगी। क्या होगी? मन बेचैन होगा, ठीक है, कि जिगरा बेचैन है, आय हाय। चलिए भाई, वही वाला गाना याद आ गया मुझे तो, कि नैन से नैन मिला है। चलिए, एक बल्ब में हमेशा होता है, एक बल्ब में हमेशा क्या होता है? प्लीज कमेंट कीजिएगा, जल्दी बताइए भैया। शोरी, क्या नाम है इनका? शोनी शर्मा। सर आपने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा रीजनिंग सीख लिया, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपने शायद पहली क्लास जितनी मैराथन हो चुकी है शायद आपने देख ली हो, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप रोज़ाना पढ़ें, और मैं आपके लिए आपने इतनी बड़ी बात की है तो आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा अपनी तरफ से, ठीक है।
तो जो भी हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड लेना चाहते हूँ तो हर एक टॉपिक के पूरे 100 से 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एक टॉपिक के, जो मैं 24 दिन 24 मैराथन में करा रहा हूँ, सबके हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं अभी नंबर दे दूंगा, अभी थोड़े टाइम में क्लास के लास्ट में नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। ज्वाइन का आप सभी को PDF में प्रोवाइड करा दूंगा और साथ साथ हैंड राइटिंग नोट्स भी सब कुछ लिखा मिल जाएगा। ओके, चलिए इस प्रश्न को देखिएगा। एक बल्ब में हमेशा होता है फिलामेंट, धारा, प्रकाश, आर्गन या शीशा। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, आशा करता हूँ आप सभी की कमेंट आ जाएगी। प्लीज कमेंट जल्दी बताइए भाई, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जल्दी से भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिएगा। क्या कहा? एक बल्ब में हमेशा होता है फिलामेंट, धारा, आर्गन, शीशा, प्रकाश। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्लीज कमेंट कीजिएगा। ओके मधु, जल्दी जल्दी पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आ जाओ। देखो एक बल्ब में हमेशा क्या होता है, बल्ब में फिलामेंट भी होता है, धाराएं भी होती है, आर्गन भी होता है, प्रकाश भी होता है, शीशा। पर अगर बात की जाए कि जो बल्ब जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, कि उसमें प्रकाश दिखता है, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक मकान लिया है, उसमें 12 कमरे, तो मुझे 12 बल्ब की जरूरत है, क्योंकि मुझे उस कमरे में प्रकाश चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश। ये नहीं कि मैं बल्ब की जगह पर सोचूंगा यार मुझे बल्ब की यहाँ पर चांदने की जरूरत है तो उसमें धारा आएंगी, फिलामेंट, आर्गन, शीशा, नहीं, मुझे सीधा प्रकाश पे फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है खतरे में हमेशा होता है दुश्मन होता है, खतरे में हमला होता है, भय होता है या खतरे में मदद मिलती है। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, सब कुछ तो राइट है यार, जब खतरा होगा तो खतरा किससे होता है? सर दुश्मन से होता है। सर खतरे में हमले की क्या होती है? एक हमले वाली फीलिंग आती है कि कोई हमला ना कर दे। खतरे में हमें एक भय होता है, खतरे में कोई हमारी मदद भी कर सकता है। यानी सारे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि मार दे पंजा, कुछ भी राइट हो सकता है। ना मुन्ना ना, ऐसे ना होगा। जल्दी बताओ राइट आंसर, ठीक है। आ जाओ जल्दी से आंसर करो भाई, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का मुझे राइट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर चाहिए, जल्दी बताओ भाई। एक बात बताओ, मैं तुमसे कहता हूँ देखो खतरे में जरूरी थोड़ी ना जो खतरा है वो दुश्मन से ही हो। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें खतरा है, खतरा ये भी हो सकता है कि तुम्हें सांप ना काट ले, खतरा ये भी हो सकता है तुम ट्रेन के नीचे ना जाओ, खतरा ये भी हो सकता है बाइक से तुम ना गिर जाओ, बाइक से तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, खतरा ये भी हो सकता है कहीं सिलेंडर ना फट जाए, खतरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खतरा ये भी हो सकता है तुम्हारी भी ना फट जाए, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, डैश डैश, ठीक है। चलिए तो भैया बात सीधी ये आती है कि खतरा कैसा भी हो सकता है, खतरा कैसा भी हो सकता है। तो खतरे में जरूरी नहीं है कि वो दुश्मन से ही खतरा हो, ठीक है। हमेशा बात ये नहीं कि खतरा में हमेशा हमले ही होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिए सांप वाप के, ठीक है। तो मतलब सांप हुआ, खरगोश हुआ, खरगोश से तो नहीं होगा, मान लो बिच्छू से होगा, यानी कुछ ऐसे आपके चीजें हैं जिसके खतरे से मतलब हमले की वो नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, पर भय, खतरे में हमेशा भय रहेगा, फटी रहेगी है, पर ये जरूरी नहीं है कि खतरे में हमेशा मदद मिले, क्योंकि 100 में से मात्र 2 या 4 ही बंदे ऐसे होते हैं जो मदद करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने देखा, हम एक दिन जा रहे थे, अब की बात नहीं, लगभग 4 महीने पहले की बात है, हम कहीं से जा रहे थे और वहाँ पे हमने देखा एक व्यक्ति, क्या हुआ, स्कूटी उसकी फिसल गई और घूम के गिर गया, वो छुल गया सारा। तो मैं था, छोटा भाई था, दोनों हमने खड़े होकर उसको पट्टी वट्टी लगाई, ठीक है ना, सब बैंडेड वगैरह लगा के उसको अच्छे से भेज दिया हमने, ठीक है। हम उसके पास, हम वो जल्दी थी, हमें एक मीटिंग में भी जाना था, पर हमने उसके पास 22 मिनट, लगभग 20 मिनट से ऊपर, ठीक है, हम 20 मिनट से ऊपर उसके पास तब भी खड़े रहे और हमें बहुत जल्दी थी, ठीक है। बारिश भी पड़ने वाली थी, ठीक है, मौसम बहुत ख़राब था और जल्दी भी थी, ठीक है। पर बात ये रही, मैंने ये देखा कोई भी नहीं रुका वहाँ पे, ठीक है, कोई भी नहीं रुका। इसका मतलब आज के टाइम में सब मतलबी हैं, मतलबी भी नहीं कह सकते। कोई जब दूसरा किसी की मदद नहीं करना चाहता तो उसके मन में भी ऐसी भावना आती है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। पर हम हमेशा क्या बनो कि एक दूसरे की मदद करो, ठीक है। तो इसमें क्या, खतरे में हमेशा आपको क्या होगा, भय, कि आपकी कोई कुछ करके ना चला जाए, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक जूते में हमेशा होता है फीता होता है, चमड़ा होता है, डिजाइन होता है, तलवा होता है। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
क्या पूछा आपसे, एक जूते में हमेशा होता है। मेरे भाई एक बात बताओ, क्या जूते में तुमने फीता देखा है? हाँ जी, जूते में फीता भी होता है। जूते में चमड़ा होता है? हाँ जी, चमड़ा भी होता है, चमड़े का जूता भी होता है। जूते में डिज़ाइन भी बना होता है, जूते में तलवा भी होता है, पक्की बात है। हाँ जी, एक बात पूछूं तुमसे, पूछूं? पूछ लेता हूँ, चलो। क्या करें सर, मजाक ही करोगे? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक जूते में इसने पूछा हमेशा होता है। यार एक बात बताओ, हमेशा होना चाहिए? क्या जूते ऐसे होते हैं जिनमें फीता नहीं होता? क्या ऐसे जूते होते हैं जिनमें फीता नहीं होता? हाँ जी, लोफर जो होती है ना, उनमें फीता नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, यानी कि ऐसे टाइप जो होते हैं, जैसे कि नाइक की लोफर होती है, मैं लोफर पहनता हूँ, तो उनमें क्या होता है, फीते नहीं होते, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जो जूते होते हैं बिना फीते वाले भी होते हैं, जरूरी नहीं है चमड़े के हों। जैसे मैं सेलिन की लोफर पहनता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब वो जरूरी थोड़ा ना उसमें चमड़ा हो, नहीं, हमेशा आदमी चमड़े के ही नहीं पहनता, पक्की बात है। हाँ जी, जरूरी नहीं चमड़ा हो, तब भी वो जूता है, पक्की बात है। जूते पे कोई डिजाइन ना हो, बिल्कुल सिंपल हमने बनवा रखा है, तो क्या वो जूता है? तब भी वो जूता है, पक्की बात है। यानी ये तीन ना हो तब भी वो हमारा जूता है। पर आपने ऐसा कोई जूता देखा? इसने कहा कि जूते में हमेशा होता है। अगर जूते में हमेशा तलवा ही ना हो तो क्या होगा? जैसे तुमने जूते के अंदर पैर डाला, अब जूता ऊपर चढ़ गया है, मतलब तुम पैर कहाँ रख रहे हो? सड़क पे रख रहे हो, उसमें तलवा ही नहीं है, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा होता है तला, वही नहीं हो, तो अब क्या होगा? तो जूते का कोई मध्यम है नहीं है ना? क्या बात है? तो यानी कि अगर जूते में तलवा ही नहीं है तो भैया पैर ही घिसोगे, ठंचिक ठंचिक है क्या कही, ठंचिक ठंचिक कह दी। चलो आ जाओ भैया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक किताब में सदैव होता है। अब किताब में अध्याय भी होता है, यानी कि जो लेसन होते हैं, किताबों में तस्वीर भी होती हैं, किताबों में प्रश्न पन्ने भी होंगे, दृष्टांत भी होगा, विषय वस्तु भी होगी, ठीक है। ये सब कुछ तो होगा यार किताब के अंदर तो सब कुछ होता है। ये क्या कह दी, बताओ भाई, ये क्या कह दी इसने? बताओ भाई जल्दी से, बताओ 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 बताओ, क्या बात है? जल्दी बताओ, आ जाओ, ध्यान से देखना। देखो, एक किताब में सदैव होता है, मात्र इसने बस इतना ही कहा। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि एक किताब में हमेशा होता है। किताब में क्या हो सकता है? मैं बात करूं, अगर किताब में अध्याय नहीं है तो किताब है क्या? किताब में तस्वीर, चलो लास्ट से उठाओ। एक बात बताओ, हमेशा हर एक किताब में क्या दृष्टांत होते हैं क्या? सोचो, हर एक किताब में दृष्टांत होते हैं क्या? सोचो भाई, ध्यान से देखो, हर एक किताब में दृष्टांत होते हैं? नहीं, क्योंकि हर किताब हिंदी की नहीं हो सकती। विषय वस्तु हिंदी का शब्द है, हर उसमें विषय वस्तु थोड़ी ना होगी। हो सकता है सब में तस्वीर ही ना हो, सब में जरूरी थोड़ी ना है तस्वीर हो, नहीं सर, ठीक है। एक बात बताओ, कोई किताब ऐसी देखी है जिसमें पन्ना ना हो? बताओ भाई, कोई किताब ऐसी देखी है जिसमें पन्ना ना हो? यार किसी किताब में अगर पृष्ठ ही ना हो तो वो कैसी किताब है? मैं कहता हूँ उसमें कोई टॉपिक ना दे रखे हो, जरूरी है टॉपिक हो, टॉपिक ना दे रखे हो तब भी किताब है। किताब जरूरी नहीं है किसी टॉपिक से रिलेटेड होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि उसमें आपको अध्याय दे दे कि लेसन 1 लेसन 2, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हर किताब में लेसन नहीं होते हैं। पर अगर मैं बात करूँ पृष्ठ की, अगर किताब है तो किताब में पन्ने होने ज़रूरी हैं। अगर किताब में पन्ने ही नहीं है तो किताब तो थोड़ी ना है, वो तो एक कवर बन गया, पक्की बात है यार, हैं। चलो भाई, यानी कि इतना तो तुम लोग लॉजिक लगा पा रहे हो। हाँ, चलो तो अगला प्रश्न देखो। न्याय में हमेशा होता है पाखंड, प्राणिकता, प्रामाणिकता, उदारता या छोटापन। एसएससी के 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन, जल्दी बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एक बात बताओ। कहता है न्याय में हमेशा होता है, जहाँ तुम्हें न्याय चाहिए, क्या न्याय जहाँ पर होगा वहाँ प्रमाण देना पड़ता है क्या? वही न्याय में प्रमाण देना पड़ता है, सब न्याय जहाँ होगा प्रमाण तो देना पड़ेगा। क्या न्याय में तुम्हें छोटापन महसूस होता है? जहाँ न्याय होता है, न्याय में छोटापन महसूस होता है? न्याय में छोटापन तो कभी महसूस ही नहीं हो सकता। उदारता वाली फीलिंग आएगी, न्याय में उदारता वाली फीलिंग का कोई महत्व नहीं है। अब एक बात बताओ, न्याय में अगर प्रमाण ना दिया जाए तब भी न्याय होगा? न्याय का बिना प्रमाण दिए कोई प्रमाण, यानी कि तब भी न्याय, इसलिए कहा न्याय में हमेशा होता है। न्याय में हमेशा होता है, क्या होता है इसने यही तो पूछा, जल्दी बताओ। न्याय में हमेशा होता है, बताओ क्या होता है? पाखंड होता है न्याय में, बताओ।
कह रहे हैं प्रामाणिकता। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात कह रहे हो भैया। अगर न्याय में देखो, इसने कहा न्याय में हमेशा, न्याय में पाखंड होता है सर? नहीं, न्याय में पाखंड नहीं होता। न्याय में उदारता होती है, उदारता कभी हो सकती है कभी नहीं, छोटापन कभी हो सकता है नहीं, पर न्याय हमेशा बिना प्रमाण के न्याय नहीं मिल सकता। अगर जब तक मैं कहता हूँ तुम्हें मैंने कोर्ट में घसीट दिया, वैसे घसीटूंगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, पर बिना न्याय के तुम निकल नहीं सकते। यानी कि न्याय अगर चाहिए तो तुम्हें देना होगा प्रमाण, ठीक है। मैंने अगर कहा कि तुम मेरी पेंसिल चुरा के भाग गए और मैंने तुम्हें क्या कर दिया, करवा दिया अंदर, तो तुम्हें चाहिए न्याय। न्याय मिलेगा जब तक तुम प्रमाण नहीं दोगे कि मैंने नहीं लिया। मैं कहूँगा मैं तुम्हें फोटो, तुम्हारे हाथ में पेन पकड़ा के फोटो खींच लूँगा, हाँ भाई तुमने लिया, यानी कि बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करूँगा मैं, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया, बिना प्रमाण के कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, तुम्हारा प्रमाण निकालता हूँ, चलो आ जाओ। एक पहाड़ी में सदैव होता है, पहाड़ी में वृक्ष भी होता है, पहाड़ियों में जानवर भी होते हैं, पहाड़ियों में जल भी होता है और पहाड़ियों में ऊंचाई भी होती है। यार ये कैसे प्रश्न है यार, सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे आ रहे हैं, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि सारे राइट होंगे। यार ये मजाक चल रहा है, ये मजाक हो रहा है, ये मजाक चल रहा है। नहीं, मजाक नहीं चल रहा है। आप आंसर देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है? 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देंगे जल्दी से। देखो भाई, हमेशा याद रखना, एक पहाड़ी में ये ही नहीं है कि हमेशा वृक्ष ही होंगे भाई। पहाड़ों पर वृक्ष होते हैं, मैं मानता हूँ, पर पहाड़ों के वृक्ष अगर मान लो क्या हो जाए, वृक्ष ही ना हो तब भी पहाड़ है भाई। जो ये पहाड़ बन गया, जरूरी थोड़ा ना टीले हो गए, जो टीला हो गया ये भी तो पहाड़ ही बन गया, जरूरी थोड़ा ना इस पर वृक्ष हो। मान लो वृक्ष नहीं है तब भी वो पहाड़ होगा, हाँ जी, इसका मतलब चल जाएगा काम। पहाड़ियों में अगर जानवर ना हो तब भी पहाड़ी रहेगी, पक्की बात है। जल अगर पहाड़ियों पर यानी झरना होता है तभी तो जल बहता है, तो पहाड़ियों पे अगर जल ही ना हो तब भी वो पहाड़ी रहेगी। पर पहाड़ी की अगर ऊंचाई ना हो, पहाड़ी की अगर ऊंचाई ही ना हो तो क्या वो पहाड़ी है? नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, कि ऊंचाई से ही आपका पहाड़ जाना जाता है। क्या? आपका पहाड़ी जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता क्या है कि एक दर्पण में सदैव होता है परावर्तन, अपवर्तन, पीछे लौटाना, विकृत करना या सच बोलना। अब एक दर्पण में सदैव क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके कोई भी बताएगा मेरा मित्र कि इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखो भाई, आप कहोगे सर एक अगर दर्पण की बात करो, दर्पण में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, पीछे लौटाना, कि जैसे दर्पण होता है, दर्पण में आपने देखा चीज़ें उल्टी हो जाती है, पीछे को मुड़ जाती हैं, विकृत करना भी होगा और सच बोलना, सच खोलना, ठीक है। आपने देखा है शीशे के सामने अगर आप खड़े होगे तो वो सच बोलेगा नहीं बोलेगा? बिल्कुल सच बोलता है। सच बोलने का मतलब ये है कि आपका जैसा भी दृश्य है आप उसके सामने लाओगे वो बिल्कुल सच में बिल्कुल रियल रखेगा। अगर आपके मुंह पे क्या है, फेस पे अगर क्या होते हैं दाने हैं तो वो भी दिखाएगा। अगर किसी ने रहपट मारा है तो 3 उंगली भी छवि मिलेगी। सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर किसके दर्पण के सामने, शीशे के सामने जो कुछ भी करोगे वो दृश्य बिल्कुल लाइव दिखाई देगा। समझ में आ गया? हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात कहते सर। यानी कि अगर मैं बात करूँ, दर्पण अगर सच खोलना, सच भी ना बोले तो काम चल जाएगा ना। अगर मान लो अगर ये सच बोलना छोड़ दे दर्पण, क्या तब भी दर्पण हमारा दर्पण ही रहेगा? बिल्कुल दर्पण रहेगा। शीशे में तब भी तुम अपना मुंह देखोगे। अगर तुम्हारा मुंह आप कुत्ता, अगर मुंह क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा मुंह लोमड़ी की तरह दिख रहा है ना, तब भी वो क्या रहेगा? वो तब भी दर्पण रहेगा, पक्की बात है। चलो जी, पीछे लौटाना तब भी वो दर्पण, इसके विकृत के बिना भी दर्पण है, अपवर्तन के बिना भी दर्पण है। पर अगर दर्पण में सदैव होता है तो सदैव बस हमेशा के लिए क्या होता है? परावर्तन। जो परावर्तन होता है दर्पण में हमेशा होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ, एक पंखे में हमेशा होता है, पंखे में स्विच भी होता है, तार भी होता है, ब्लेड भी होता है, रेगुलेटर भी होता है, विद्युत धारा। एक बात बताओ, सब कुछ होता है नहीं होता है? जल्दी बताओ भाई, किसी का राइट आंसर गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी राइट आंसर गलत नहीं होना चाहिए, वरना वहीं आ जाऊंगा, ध्यान रखना। चलो आ जाओ भाई, ध्यान से देखो, राइट आंसर देना। इसने क्या कहा? एक पंखे में हमेशा होता है। क्या कहा इसने? कहा एक पंखे में हमेशा होता है। जल्दी बताओ भैया, एक पंखे में हमेशा क्या होता है? एक पंखे में हमेशा क्या होता है? प्लीज़ कमेंट कर दो मुझे। एक पंखे में हमेशा होता है, स्विच होता है, तार होता है, ब्लेड होता है, रेगुलेटर होता है, विद्युत धारा होती है। जल्दी बताओ भैया क्या होता है? देखो याद रखना, एक पंखे में हमेशा होता है, स्विच होता है, पक्की बात है। ये पंखे में सर हमेशा तार भी होता है, पंखे में सर ब्लेड भी होते हैं, रेगुलेटर भी होता है और विद्युत धारा भी होती है। सर विद्युत धारा के बिना तो पंखा
चल भी नहीं सकता। पक्की बात है? बताओ भाई, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ बस फोकस करना है, बस तुम्हें फोकस करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? क्या बात है भाई, क्या बात है। आंसर देखो, आंसर आने लगे, आंसर आने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी 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 बी, सनी जी, रतन जी, सुरती, शंखमणि, एपी, पापा की परी, शालिनी, चलिए, अमित, परवीन, सभी के आंसर आ रहे हैं। भाई एक बात बताओ, एक बात बताना, ध्यान से समझना, बस फोकस करना चीज़ों पर, ठीक है? चलो देखो, आपके मान लो मेरे सामने ऊपर देखो पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते आँख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। आ जाओ भैया, मूंगफली मत खाओ, आपको आ जाओ। देखो ऊपर पंखा चल रहा है, मैं कहता हूँ ये बंद है, क्या है मतलब अभी तो चल रहा है, मान लो ये बंद है। अगर एक पंखा है वो उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, अगर वो बंद है और उसमें स्विच है, क्या स्विच के बिना वो पंखा नहीं है? मैं कहता हूँ स्विच मैंने बंद कर दिया, पंखा वो अब भी है ना? चलो, अगर मैंने क्या किया, जो इसके पंखे के तार स्विच तक जा रहे हैं, अगर मैंने वो तोड़ दिए, काट दिए, तब भी ये पंखा है, ठीक है? रेगुलेटर जो होता है, अगर मैंने उसको निकाल दिया, तब भी वो क्या है? पंखा है। विद्युत धारा, अगर उसके तार में क्या धारा ही ना प्रवाहित हो, तब भी वो क्या है? वो पंखा है। पर अगर उसमें ब्लेड ही ना हो, तब वो क्या? पंखा है। अगर जो वो घूम रहे उसके ब्लेड जो 3 निकले होते हैं, अगर वो ब्लेड ही ना हो, तो क्या वो पंखा है? पंखे का कोई महत्व नहीं है। वरना ऐसा तो तुमने देखा होगा जिसमें ऊपर टिकली सी लगी रहती है, वो तो तुम्हारा जो दूध नहीं मिलता है, आपने देखा जब दही पिलाई जाती है ना, मक्खन जब निकलता है उसमें भी ऐसे लगा रहता है। तो फिर क्या महत्व हुआ? क्या पंखे का महत्व नहीं हुआ ना? फिर तो कुछ भी हो सकता है। पक्की बात है? हाँ जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें ब्लेड नहीं है तो पंखा नहीं है। हमें चलने से मतलब नहीं दिया, आपने ये देखना है कि पंखे में हमेशा जो होना चाहिए जिससे वो पंखा है, वो चीज़ देखनी है। हाँ जी, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। एक दौड़ में सदैव होता है, एक दौड़ में सदैव होता है निर्णायक, इनाम, दर्शक, विजय और प्रतिद्वंदी। ठीक है भैया? चलो तो भैया एक दौड़ में सदैव क्या होता है, जल्दी से बता देना क्या होगा? निर्णायक, इनाम, दर्शक, विजय, प्रतिद्वंदी। चलो भैया राइट आंसर देखते हैं कौन देता है, जल्दी से बताओ क्या होगा। अब एक बात बताओ, आपने देखा जहाँ पर दौड़ होती है निर्णायक होते हैं, पक्की बात है, इनाम भी दिया जाता है, पक्की बात है, दर्शक भी होते हैं, बिना दर्शक के दौड़ कैसी, विजय भी घोषित होगा जो भाई तेज भगेगा, प्रतिद्वंदी भी वहाँ पर निकाल जाते हैं। ठीक है, अब बताओ एक बात बताओ, जैसे आपने देखा यहाँ पर दौड़ शुरू हो रही है, वहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पर ये 4 प्रतिद्वंदी छांटे गए हैं जिनके बीच एक निर्णायक युद्ध होगा। ठीक है, जिनके बीच एक निर्णायक दौड़ होगी। तो यानी कि सब कुछ यहाँ पे आपने देखा, यानी कि जहाँ पर क्या होगा, दौड़ होगी, वहाँ पर प्रतिद्वंदी भी छांटे जाएंगे और उनके बीच में निर्णायक दौड़ भी होगी। जो पास होगा उसे इनाम भी मिलेगा, विजय भी घोषित किया जाएगा और दर्शक भी होंगे, सब कुछ तो होगा वहाँ पे। पर कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो वहाँ पर ना हो तो उसके बिना क्या होगा। भाई एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ प्रतिद्वंदी ना हो तो दौड़ हो जाएगी, अगर प्रतिद्वंदी ना छाटी जाए तो दौड़ हो जाएगी, नहीं हो सकती सर। ध्यान से समझना, आप लोग फोकस करना। मैं अगर बात करूँ, सीधा बात करता हूँ, यहाँ पर दिया है दर्शक। देखो जो दौड़ कराई जाती है वो दर्शकों को इकट्ठा करने के लिए की जाती है। क्या? जैसे अभी आपने देखा था पीछे मुंबई बम विस्फोट हुआ था, दर्शकों को इकट्ठा किया गया था और बम विस्फोट किया गया था। तो ऐसे ही बात यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक दौड़ जो होती है, दौड़ इसलिए कराई जाती है कि वहाँ पर दर्शक इकट्ठे होंगे, जो दौड़ कराएगा उसका नाम होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो दौड़ होती है वो दर्शक के लिए होती है। सोचो अगर वहाँ पर दर्शक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है, तो प्रतिद्वंदी क्यों छांटेंगे? ठीक है, विजय क्यों घोषित किया जाएगा कि उस गांव में इस लड़के ने रेस लगाई, तो कोई देखने तो आएगा। जब वहाँ पे कोई देखने ही नहीं आया है, ठीक है, तो इनाम किसे मिलेगा? जब वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, किसको दिखाने के लिए दौड़ रही है, किसको दिखाने के लिए दौड़ रही है, फिर कौन विजयी घोषित होगा? प्रतिद्वंदी छांट के फिर क्या फैसला, क्या फ़ायदा, और निर्णायक घोषित करके फिर क्या फ़ायदा। तो सब कुछ क्या डिपेंड है? दर्शक से। क्योंकि आपने देखा मैच चलते हैं, अगर वहाँ दर्शक नहीं बैठे तो मज़ा है? कुछ मज़ा नहीं है ना। तो वहाँ मैच का मतलब क्या है? मैच का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मज़ा क्या बात है, जैसे कि अगर मूवी लॉन्च हुई, कोई सी आई मूवी, और हम गए कहाँ पर, वहीं पर, और अच्छे से बैठ के अपना मूवी देख रहे हैं,
ये थोड़ी ना फ़ोन में 1 साल बाद देखोगे फिर क्या मज़ा आ रहा है, फिर तो तुम क्या करोगे, स्किप कर करके देखोगे उसे, फिर थोड़ी ना मज़ा आता है। पक्की बात है ना। हाँ जी सर। अगला प्रश्न देखो, एक ट्रेन में हमेशा होता है, एक ट्रेन में सदैव होता है इंजन, गार्ड, पहिया, सवारी और चालक। जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा। प्लीज़ कमेंट करो भाई, प्लीज़ कमेंट करो। ये बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्यों है इसका लॉजिक है मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेन में सदैव होता है, देखो ट्रेन में इंजन भी होता है, ट्रेन में गार्ड भी रहते हैं, पहिया भी होता है, सवारी भी होती है और चालक भी होते हैं, यानी कि सब कुछ होता है। भैया ये बहुत गर्म हो रहा है, कह देना सर से। तो भैया एक बात बताओ, ट्रेन में तो ये सारी चीजें होती हैं भाई, बिना पहिए के ट्रेन चल जाएगी सर? नहीं चल सकती। इंजन के बिना नहीं सर, गार्ड सुरक्षा के लिए होने चाहिए, सवारी होती है, पहिया भी, चालक बैठते, तो सब कुछ तो होता है। डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आपकी सोच कहाँ तक जा रही है। ओके चलिए भैया। कह रही है सर सिनेमा हॉल में मैं जाके कार्टून देखती हूँ, मुझे पता कौन क्या देख रहा है। बेटा आजकल मुझे तो ये भी पता चल रहा है, लोग बात क्रोम खोलकर ये नहीं सोचते कि पढ़ाई की चीज़ देखूं। मुझे पता है सर्च क्या कर रहे हो आजकल के लोग, आजकल सर्च क्या किया जा रहा है मुझे तो वो भी पता चल रहा है। भाई साहब दुनिया कहाँ चली गई है, चांद पे। कहते हैं कुछ तो चांद पे गए हैं, कुछ चांद से ऊपर जाने की प्लानिंग पे चल रही है। क्या बात है। चलो तो अब ध्यान से देखना भाई, फोकस करना। बहुत प्यारे प्रश्न पे बात करने जा रहा हूँ जल्दी से बस, ठीक है। चलिए कमेंट तो कर दो यार, कमेंट करो। क्या बात है, 2 आ रहे, 2 है। नहीं भाई राइट आंसर दो ना, राइट आंसर। जल्दी बताओ भाई। भाई एक ट्रेन में सदैव क्या होता है, किसी ने बताया मुझे, किसी ने नहीं बताया, बताओ भैया। कोई नहीं बता रहा। अब एक बात बताओ यार, मैं कहता हूँ एक ट्रेन में क्या होता है, कोई राइट आंसर देगा या नहीं देगा? मुझे राइट आंसर चाहिए भैया, राइट आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से बताओ यार, तुम बहुत सोचते हो। एक बात बताना, ट्रेन में अगर गार्ड नहीं है तब भी ट्रेन है, पक्की बात है। ट्रेन में सवारी नहीं है तब भी वो क्या है, ट्रेन है। ट्रेन में पहिया नहीं है तब भी वो ट्रेन खड़ी है। ट्रेन में चालक नहीं है तब भी वो ट्रेन है। आपने देखा, कहते हैं ना कि 4 बजे मेट्रो स्टेशन से ट्रेन रवाना होगी। भैया जब वो रवाना होगी तो ट्रेन तो पहले भी थी ना, बिना चालक के भी, पक्की बात है। पर अगर उसमें से इंजन का डिब्बा ही हटा दिया जाए तो ट्रेन का कोई महत्व है नहीं है सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, मतलब पकड़ लिए हो भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बीमारी में सदैव होता है, बीमारी में सदैव होता है क्या? उपचार, जीवाणु, दवा, मरीज या कारण। एक बात बताओ, जल्दी से राइट आंसर आ जाना चाहिए, सभी के राइट आंसर आ जाने चाहिए। क्या होगा आप सभी का राइट आंसर, प्लीज कमेंट करेंगे जल्दी से भैया। राइट आंसर क्या पूछा मैंने पूछा आपसे कि बीमारी में सदैव होता है। बीमारी में सदैव क्या होता है? बीमारी में सदैव उपचार होता है, बीमारी में सदैव जीवाणु होते हैं, बीमारी में सदा दवा होती है, बीमारी में सदा कारण होते हैं, बीमारी में सदा मरीज होता है। भैया एक बात बताओ, आप कहोगे सर बीमारी जब होगी तो उपचार भी किया जाएगा, हो सकता है बीमारी में कुछ जीवाणु भी, किस जीवाणुओं की वजह से बीमारी हुई हो। बीमारी में सर दवा भी खाई जाती है, बीमारी में सर वो मरीज भी होता है, पर बीमारी में सर उसका कुछ कारण भी होता है। ये सारी बातें हैं, पर बात मैं कहता हूँ अगर कोई कारण नहीं है तब भी बीमारी हो सकती है, हम उसको दवा ना दें तब भी बीमारी खत्म हो सकती है। बीमारी में अगर उसका उपचार ना करें तब भी बीमारी खत्म, तब भी वो बीमारी खत्म हो सकती है क्या? बिना उपचार के हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि आपका कोरोना चल रहा है, बिना बीमारी के, बिना किसी उपचार के, बिना किसी दवा खाए आपका क्या हो जाता है, या उसका कोई कारण है कि आपके पास सिम्टम आपके पास आ रहे? नहीं, कोई कारण नहीं है। आपको अगर कोरोना हो भी रहा है तो आप 15-20 दिन किसी कमरे में बंद रहो, कहीं आओ जाओ मत, वो खुद ही खत्म हो जाएगा, छुट्टी, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं होता। पर बात यह अगर बिना जीवाणु के भी बीमारी हो सकती है, पर जो बीमार होगी, जो बीमार होगा वो एक मरीज ही होगा। जो बीमार होगा ना वो पक्की बात है एक मरीज जरूर होगा।
वो किसी ना किसी चीज़ का मरीज ज़रूर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 आएगा। ठीक है भैया, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। बहादुरी में सदैव होता है साहस, अनुभव, शक्ति या ज्ञान। देखते हैं कौन बताता है। प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट करो, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए भैया, जल्दी बताओ, कमेंट करो, राइट आंसर दो जल्दी। एक बहादुरी में सदैव होता है, जल्दी बताओ भैया, एक बहादुरी में सदैव क्या होता है? साहस होता है, अनुभव होता है, शक्ति होती है या ज्ञान होता है? मुझे कमेंट करके बताओ। हमेशा याद रखना, अगर बहादुरी में सदैव क्या होता है तो आप साहस बताओगे, अनुभव बताओगे, शक्ति बताओगे या ज्ञान? जल्दी बताओ प्लीज़ 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 कमेंट। प्यास लग रही है आज मुझे तो। प्लीज़ कमेंट कर दो यार, प्लीज़ कमेंट। अभी तक कमेंट नहीं आई भाई, अभी तक कमेंट नहीं आ रही है, प्लीज़ कमेंट कर दो। कमेंट कर दो यार। सर बैटरी लो हो रही है। सोनी शर्मा कह रही सर बैटरी लो हो रही है आपकी, बंद हो ना हो जाए। मेरी नहीं, कैमरे की हो रही है, मेरी बैटरी तो अभी फुल है, कोई भी आजमा सकता है। दो घंटे और ऐसे ही खड़ा होकर पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस आंसर दो मुझे आंसर चाहिए। सब ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं। यार ऐसे थोड़ी ना होता है। सर एमटीएस में ऐसा सवाल आता है क्या? हिमांशु भाई, हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो भाई आंसर ठीक है, सभी ज़्यादातर साहस बता रहे हैं, ध्यान से देखना, बस फोकस करना, ठीक है। चलो देखो, आपसे पूछा बहादुरी में सदैव रहता है, तो ज़्यादातर साहस बता रहे हैं और ज़्यादातर शक्ति बता रहे हैं। देखो, बहादुरी दिखाने के लिए साहस भी ज़रूरी है, बहादुरी में सदैव होता है, बहादुरी के लिए अनुभव भी ज़रूरी है, शक्ति भी ज़रूरी है, ज्ञान भी ज़रूरी है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ज्ञान भी ज़रूरी है, पर अगर आपको बहादुरी दिखानी है, बहादुरी दिखाने के लिए हमेशा साहस ज़रूरी होगा, ठीक है। ध्यान समझना, अगर आप किसी को बहादुरी दिखा रहे हो तो हमेशा बहादुरी दिखाने में साहस की ज़रूरत है, बोलो हो सकती है पर नहीं भी हो सकती। अनुभव की भी ज़रूरत हो सकती है, पर इतने ज़्यादा अनुभव की भी ज़रूरत नहीं हो सकती। उसमें शक्ति का क्या काम है? हो भी सकता है थोड़ी बहुत शक्ति, कोई ऐसी बहादुरी हो, पर हमेशा याद रखना, जो बहादुरी दिखाओगे बिना ज्ञान के बहादुरी नहीं दिखाई जा सकती। अगर आप किसी को अपने ज्ञान का दिखा रहे हो या किसी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हो तो उस शक्ति का प्रयोग, अब शक्ति का मतलब लड़ाई नहीं, यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं हो रही है। ज्ञान मतलब कि ज्ञान बांटने लग जाओ, नहीं, कि अगर आपके पास अंदर ज्ञान नहीं है, क्षमता नहीं है, तो बहादुरी किस प्रकार के दिखाओगे, ये कोई डिपेंड करता है, ठीक है। आगे जो प्रश्न होंगे वो आपके बहुत जितने भी होने वाले, मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चन कराए, 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन जैसे एक कमल में फूल में सदैव होता है, पंखुड़ी, कीचड़, जड़ या पानी, आपसे ये पूछा गया तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट करो। एक कमल के फूल में सदैव रहता है, ठीक है। एक मरुस्थल में हमेशा क्या होता है, ठीक है। ये एक पेड़ में सदैव क्या होता है, नाटक में सदैव क्या होता है, रजाई में हमेशा क्या होता है, क्या कह रजाई में क्या होता है, वही होता है जो होता है। हाँ जी, चलो आ जाओ। एक कार में सदैव होता है, क्या होता है, एक नदी में हमेशा होता है, कीचड़ में। तो यानी कि हमने कितने बात किए, मैंने आपको 32 क्वेश्चन कराए हैं और 32 यहाँ पर दे रखे हैं, 40 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन, यानी कि जो 8 क्वेश्चन आपको दिए हैं, जो कि आपका एक होमवर्क है, आपको कर लेना है सॉल्व, ठीक है भैया। आप अच्छे से सोल्व करना, आप इसकी आंसर शीट पे मत जाना। यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने पहले एशियन बुक पढ़ाई है, एशियन में आप देखी मैंने कि आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक दे रखी है, ठीक है, इसलिए मैंने वो पढ़ाना बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लूसेंट से, ठीक है ना। ये आपका मैंने लूसेंट से उठा लिया था कंसेप्ट, ठीक है ना। मुझे पता चला है लूसेंट में भी अब थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो आप इस पर गौर मत फरमाइएगा। आपको मैंने 40 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अभी डिस्क्रिप्शन में मैं देख लेता हूँ, मैंने आपको लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में,
टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ते ही आपको PDF अभी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, कुछ भाई बंधुओं को मैंने कहा था कि आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से भी, और कुछ को मैंने बताया था कि इसके नहीं, हर एक टॉपिक के आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएंगे। मैंने क्या कहा था, हर एक टॉपिक के आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, पर कैसे मिलेंगे मैंने कहा था आपको मैं नंबर दे दूंगा, आपको उसको ज्वाइन का मैसेज करना है। देखो, आपके लिए मैंने पूरी रीजनिंग 24 दिन 24 मैराथन लाया हूँ, हर एक टॉपिक की PDF, हर एक टॉपिक के आपको हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे भी हर एक टॉपिक के हैंड राइटिंग नोट्स मिले, तो आपको मैं एक नंबर देने जा रहा हूं, उस पर आपको ज्वाइन का मैसेज लिखना है। मैं आपको एक अकाउंट नंबर सेंड करूंगा, उस पर आपको 99 का पेमेंट करना है, जिसके बाद आप उस PDF को साथ साथ हैंड राइटिंग नोट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भाई चाहते होंगे कि इस हमारे जो स्पेशल रीजनिंग बैच आया है उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 499 यानी 499 में पूरा कंप्लीट बैच धुरीना एप्लीकेशन पे है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नंबर ले सकते हैं, नंबर है 90 84 54 90 84 54 0190, ठीक है। 90 84 54 0190 9084540190। इस नंबर पे आपको ज्वाइन का मैसेज लिखना है, इस नंबर पे आपको ज्वाइन का मैसेज करना है। मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड करूंगा 99 का। जैसे आपका पेमेंट आएगा हम आपको एक ग्रुप का लिंक सेंड करेंगे, जिसमें आपको सारी PDF टॉपिक वाइज और आपको हैंड राइटिंग नोट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज जरूर करें, ठीक है। और बाकी जिम्मेदारी मेरी है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे टाइम से नोटिफिकेशन मिले। अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शाम के 7 बजे आप रोज़ाना जुड़े और क्लास को अटेंड करें, ठीक है। ये रीजनिंग बाबा 24 दिन 24 मैराथन आपकी चलती रहेंगी। तो मिलते हैं। अब शायद आपका कल संडे है तो हो सकता है क्लास ना भी हो, और हो भी सकती है मान लिया मैं घर से आ भी जाऊं तो आपको नोटिफिकेशन कम्युनिटी में मैसेज जरूर डाल दूंगा, ठीक है। कम्युनिटी में मैं मैसेज जरूर डाल दूंगा, तो आप उसको सीन कर लेना, ठीक है। तो आपको मैं मतलब नोटिफिकेशन जरूर पहुंचा दूंगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप आज नए जुड़े हो तो प्लीज़ 24 दिन 24 मैराथन की मैं आज ही प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप जितनी भी वीडियो चैनल पे जाकर देख भी सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और वैसे हैंड राइटिंग नोट्स अगर आपने 99 में ले लिए तो आपको कई सारी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सीधा उनमें से वीडियो में से, यानी कि जो आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसे ही देखकर आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसे क्या होगा, आप प्रिंट निकलवा कर अपने पास भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।